गुरु प्रसाद ओपन करके बाकी लोकांना म्यूट करा. हाँ यस प्रभु. ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा. तो अभी भक्ति शास्त्री कोर्स वालों का स्वागत है फिर से. आज हमारा दूसरा दिन है. तो श्री उपदेशामृत का हम लोगों ने कल श्री गणेश किया. तो अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग. तो श्लोक 1 के बारे में हम चर्चा कर रहे थे. परीक्षित महाराज का प्रश्न था कि अगर कोई व्यक्ति कुछ अपराध करता है तो उसको दंड के रूप में अगर हम लोग उसको शिक्षा देते हैं, लेकिन वो शिक्षा उसके जीवन में कुछ परिवर्तन नहीं लाता है, तो फिर इस प्रकार का जो प्रायश्चित है उसका कुछ मतलब नहीं. तो इसलिए तथाकथित प्रायश्चित कुछ काम का नहीं है. तो फिर असली प्रायश्चित है हमको कुछ तो तपस्या से कृष्ण भावनामृत को जागरूक करना. तो इसीलिए अभी प्रभुपाद जी समझाने वाले हैं कि तपस्या ये क्या है. उदाहरण, नियमित रूप से स्वच्छ रहने की कोई प्रक्रिया का पालन करना ताकि बीमार ना हो. जैसे हम लोगों का सबका अनुभव है, जो व्यक्ति बहुत ही शुद्ध रहता है, स्वच्छ रहता है, उसके बाद जो है कोई कीटाणु नहीं आते, इसलिए जो है वो व्यक्ति बीमार नहीं हो सकता. तो इसी प्रकार से हमारा मन, फिर हमारा जो भावना है और हमारी जो चेतना है, अगर ये स्वच्छ रहेगा तो फिर किसी भी प्रकार का अनर्थ जो है हमारे ऊपर प्रभाव नहीं कर सकता. तो तब जो है हम अच्छी तरह से भक्तिमय जीवन को हम लोग आगे कर सकते हैं. तो इस प्रकार से तो व्याख्या क्या है, कुछ निश्चित सिद्धांतों के अनुसार अपने मूल ज्ञान को पुनर्जागृत करने की नियमित जीवन को तपस्या कहते हैं. तो अभी हम लोग देखते हैं कि शास्त्रों में भी कई सारे ऋषि मुनि जो है तप करते रहते हैं. तो उस प्रकार का तप के बारे में प्रभुपाद जी इधर नहीं बता रहे हैं. तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि कुछ निश्चित सिद्धांत है. कौन से सिद्धांत है? भक्ति शास्त्र के सिद्धांत. उस सिद्धांतों के अनुसार अपने मूल ज्ञान को पुनर्जागृत करने की. मूल ज्ञान का मतलब क्या है? मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं और मैं कृष्ण का दास. ये मूल ज्ञान है. और जब तक ये मूल ज्ञान पुनर्जागृत नहीं होता, उसको पुनर्जागृत करने के लिए उस लेवल में, उस स्तर तक आने के लिए हमको कुछ प्रकार का जो है तपस्या करते रहना पड़ेगा. तो और इस प्रकार का ये जो नियमित जीवन है, इसी को जो है तपस्या कहते हैं. जैसे इस्कॉन हरे कृष्णा आंदोलन में हम भी कुछ तपस्या करते हैं. तो मूल ज्ञान को पुनर्जागृत करने के लिए किस प्रकार का तपस्या करते हैं हम लोग? हम 2 प्रकार का तपस्या करते हैं. तो एक है जप करना, कम से कम 16 माला जप करना, और 4 नियम का पालन करना. यही हमारी जो है तपस्या है. आगे कीजिए. तो तपस्या की जो है प्रोपा जी इधर समझा रहे हैं कि 2 विधि है. एक है सांप्रदायिक विधि. ये सांप्रदायिक विधि में ये जो लोग तपस्या करते हैं वो भक्त लोग नहीं है, या फिर भक्ति उनकी जीवन की लक्ष्य नहीं है. इस प्रकार के जो लोग हैं संप्रदाय के हिसाब से जो है अलग अलग प्रकार के वो तप करते हैं. तो इनका पालन से वो धीरे धीरे कृष्ण भावनामृत के स्तर पर आ सकते हैं. क्यों? अगर ये लोग भक्ति की तपस्या न करते हुए दूसरा तपस्या कर रहे हैं, तो उस तपस्या के बलबूते पे क्या हो जाता है कि उनके इंद्रिय और मन जो है धीरे धीरे नियंत्रित होने लगते हैं. जब मन और इंद्रिय जो है धीरे धीरे नियंत्रित होने लगते हैं, तो फिर तभी जो है उनका जो विवेचना शक्ति है वो जो है सोचना आरंभ कर देता है कि असलियत में मैं कौन हूँ. फिर वो जब अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा करते हैं, फिर पहले ब्राह्मण बाद में परमात्मा, फिर अंत में जो है भगवान की तरफ वो लोग आ सकते हैं. लेकिन उसके लिए भी उनको कुछ ना कुछ तपस्या करना आवश्यक है. तो कई प्रकार के तपस्याओं के बारे में जो सांप्रदायिक लोग हैं, जो भक्तिमय जीवन में नहीं है, तो उनके बारे में प्रभुपाद जी इधर वो किस किस नाना प्रकार से तप करते हैं उसके बारे में बता रहे हैं. सबसे पहला है तप तथा ब्रह्मचर्य. तप यानी कि जो साधु लोग जो है 50,000 60,000 साल तक जो है वो लोग तप करते हैं, तो उसके बारे में इधर बता रहे हैं. लेकिन हम जानते हैं कि जैसे
विश्वामित्र मुनि थे, 60,000 साल तक उन्होंने तप किया, लेकिन केवल मेनका की घुंघरू की आवाज से जो है उनका तपोभंग हो गया। और कुछ लोग जो है ब्रह्मचर्य पालन करने का चलता रहता है उनका, लेकिन कभी कभी जो है, जैसे अजामिल भी जो है ब्राह्मण थे, वो भी जो है कभी ब्रह्मचर्य का ये सब कर रहे थे, लेकिन माया बहुत प्रबल है। क्योंकि जब तक हम भक्ति में जीवन में नहीं आते, तब तक जो हमको कृष्ण के सहायता नहीं मिलती या भक्तों की सहायता नहीं मिलती, तो अकेले में जो है ब्रह्मचर्य का पालन करना भी इतना आसान नहीं। तो उसमें भी जो है भंग होने का काफी चांसेस रहते हैं। जैसे सौबरी मुनि थे, सौबरी मुनि जो है यमुना के अंदर जाके वो तप कर रहे थे, लेकिन जब केवल दो जो मत्स्य थे, मछली थे, उनका समागम को उन्होंने देख लिया तो मन विचलित हो गया, उनका ब्रह्मचर्य भंग हो गया, क्योंकि वो भक्ति नहीं कर रहे थे, केवल तप कर रहे थे। दूसरा है मन निग्रह। तो कुछ लोग जो अपने मन को कंट्रोल करने का, निग्रह करने का जो है एक आर्टिफिशियल या कृत्रिम जो है वो प्रयत्न करते हैं। लेकिन भक्ति में जो है मन अपने आप निग्रह हो जाता है जब हम मन को कृष्ण के पदारविंद में रख देते हैं, तभी वो मन शांत होता है। नहीं तो फिर मन जो है कितना भी ये कीजिए, वो इधर उधर भटकता रहता है। और तीसरा है इंद्रिय निग्रह। इंद्रिय जो है हमारे घोड़े के समान है, और 5 घोड़े हैं तो फिर पांचों जो है अलग अलग दिशा में जाते रहते हैं, इनका भी निग्रह करना कोई इतना आसान नहीं है। हाँ ठीक है, अगर किसी को लगता है कि हाँ मेरा एक इंद्रिय जो है अभी निग्रह हो गया, तब तक 4 जो है और तैयार हो जाते हैं। इस प्रकार से वो इधर उधर खींचते रहते हैं। तो इस प्रकार से व्यक्ति अगर केवल भक्ति छोड़ के दूसरे अपने बलबूते पे अगर इंद्रिय निग्रह करने का वो प्रयत्न करता है, तो फिर वो आसान नहीं है। चौथा है, कुछ लोग बोलते हैं कि इतना सब करने का जरूरी नहीं, मैं अमीर व्यक्ति हूँ, मैं दान देता हूँ। ये दान भी एक प्रकार का तप है, क्योंकि हर कोई व्यक्ति जो है इतना कष्ट से जो अर्जित किया हुआ जो धन है वो ऐसे ही देता नहीं। अगर वो दे रहा है तो फिर वो भी एक प्रकार का तप। तो दान भी कुछ लोग देते हैं, लेकिन दान देने से जो है उसका मन जो है निर्मल होता है, उसका जो है कुछ गारंटी नहीं दे सकते। जैसे कर्ण भी था, वो भी इतना सब दान दिया, लेकिन वो दुर्योधन को नहीं छोड़ पाए। उसके बाद है पांचवा, सत्य बोलना। कुछ लोगों को लगता है कि सत्य बोलने से जो है सत्य बोलने का मैं तपस्या का पालन करता हूँ। लेकिन सत्य जो है केवल बोल के मतलब नहीं है, क्योंकि जब तक उसको परम सत्य क्या है वो समझ में नहीं आता, तब तक केवल सत्य बोल के क्या करेगा वो। और छठा है शुद्ध रहना। शुद्ध यानी कि काया वाचा मनसा तीनों दृष्टिकोण से हमको शुद्ध करने का प्रयत्न करना, ये भी सांप्रदायिक विधि का तपस्या है। उसके बाद सातवां है योगासन। अभी योगासन भी एक तपस्या है, लेकिन ये व्यक्ति जो है हर कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। अगर किसी का जो है बचपन में ही उसका कुछ समस्या हो गया पैर का वगैरह है, तो फिर वो कैसे योगासन करे। अगर कोई योगासन कर भी रहा है तो फिर अंतिम समय में अगर जो है वो आईसीयू में बेड में लेटा हुआ है, तो फिर उधर कैसे योगासन करेगा। तो इस प्रकार से हालांकि शास्त्र जो है इस प्रकार के अलग अलग प्रकार के सांप्रदायिक तपस्याओं के बारे में अनुमोदन तो करता है, लेकिन इसका कुछ गारंटी नहीं है कि ये अंत में जो है आपको एक शाश्वत एक फल आपको प्राप्त करेगा। तो ये सांप्रदायिक विधि का तपस्या है। लेकिन प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि इस प्रकार का तप करना जो है हम भक्तों के लिए बहुत कठिन है, और इसका कोई आवश्यकता भी नहीं है। आगे कीजिए। दूसरा है सरल विधि तपस्या करने का। ये है हमारे रूप गोस्वामी का विधि, जो इस उपदेशामृत में वो बता रहे हैं। तो विधि क्या है? भाग्यशाली व्यक्ति। तो ये जो है चैतन्य चरितमृत का जो श्लोक है उसके बारे में वो बता रहे हैं। ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसाद पाइया भक्ति लता बीज। जिस व्यक्ति को भक्ति लता का बीज मिल जाता है, तो उसे सौभाग्यशाली इस ब्रह्मांड में भ्रमण करने वाले जीवात्मा में और कोई नहीं है। ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसाद पाइया। गुरु और कृष्ण का उसको कृपा प्राप्त हो गया है, तो फिर और क्या चाहिए। जब उसको गुरु और कृष्ण का कृपा मिल जाता है, तो फिर वो व्यक्ति तब करे या न करे, उसका जो है जीवन भक्ति में जीवन चलता रहे। तो भाग्यशाली व्यक्ति कौन है? जिसको कुछ उसने कुछ अज्ञात सुकृति किया होगा या नहीं किया होगा, या फिर कृष्ण या गुरु का कृपा उसके ऊपर हो गया है, तो फिर वो व्यक्ति शुद्ध भक्त का संग करे। और शुद्ध भक्त का संग करने के लिए उसका मन लालायित होगा और उसको वो संग अच्छा लगेगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ लोग जो है शुद्ध भक्त का संग करते हैं, लेकिन वो उनकी तरफ
उतना आकर्षित नहीं करता। तो योग प्रक्रिया में मन वशीकरण अभ्यास न करके तो भक्त लोग क्या करते हैं, जिस प्रकार से बाकी जो अष्टांग योगी है, अष्टांग योगी यानी कि यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि, इस प्रकार के अलग अलग प्रकार के कठिन जो काम करते हैं, उसमें वो सब करके मन को वशीकरण करने का ये जो कठोर या अघोरी अभ्यास है उसको वो नहीं करते। केवल प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु के निर्देशन में कृष्ण भावनामृत का विधि का पालन करके भगवान की सेवा में रहते हैं। तो ये इतना तपस्या काफी है भक्ति के लिए। तो क्या करते हैं ये लोग, अपने बलबूते पे कोई भी तपस्या करने के लिए नहीं जाते, केवल जो है प्रामाणिकता से कोई उनके जो आध्यात्मिक गुरु है उनको शरणागत हो जाते हैं और उनके निर्देशन में वो जो बोलते हैं उसको जो है वो कृष्ण भावनामृत विधि में पालन करते हैं। फिर बाद में उसमें केवल भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। तो इसका अच्छा उदाहरण है, जब प्रभुपाद जी पाश्चात्य देश में गए थे, उधर के जो लोग हैं वो सब हिप्पी थे। उनका न मन वश में था, न इंद्रिय वश में। तो उस लोगों को जो है अगर योगा करने के लिए, तप करने के लिए, मन निग्रह के लिए, सत्य बोलना, दान, ये अलग अलग बोलेंगे तो फिर उनके वो मस्तिष्क में अंदर जाएगा ही नहीं, प्रवेश ही नहीं करेगा। तो फिर वो लोगों का उद्धार कैसे हो गया, वो जो हिप्पी लोग थे वो हैप्पी कैसे बन गए? तो सरल विधि है क्या, प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु प्रभुपाद में उनका जो है इतना श्रद्धा था, इतना श्रद्धा था कि बस उसी से जो है वो अपना भक्तिमय जीवन शुभारंभ कर दिया। कई बार उन्होंने प्रभुपाद जी को बोला, प्रभुपाद जी कृष्ण है क्या नहीं मालूम नहीं है, लेकिन आपके ऊपर हमारा विश्वास है, आप बोल रहे कृष्ण है तो इसलिए हम भी समझ रहे कि कृष्ण है। फिर बाद में प्रभुपाद जो भी बोलते थे वो सब सेवा करने के लिए वो लोग हमेशा तैयार। प्रभुपाद बोलते थे कि आप ये देश में जाओ, वो देश में जाओ, उधर जाके प्रचार किया उन्होंने और भगवान की सेवा में संलग्न हो गए। इस प्रकार का सरल विधि को अपना के, सरल तपस्या करके वो लोग अपना जीवन को जो है सफल बना दिया। आगे कीजिए। तो दो प्रकार का चीज होता है, एक है विधि और दूसरा होता है निषेध। तो विधि क्या है, गुरु के पास आके उनके निर्देशन में सब कुछ जो है सेवा करना, जप करना, सब कुछ। लेकिन जब व्यक्ति बीमार होता है, जब वो डॉक्टर के पास जाता है, तो उनका इलाज या चिकित्सा जो है डॉक्टर दो प्रकार से करते हैं। तो एक है उनको जो है वो दवाई देते हैं और दूसरा पथ्य बताते हैं। तो दवाई उनको लेना है और दूसरा पथ्य का पालन करना है। तो अगर दोनों में से एक नहीं कर रहे हैं तो फिर एक तो बीमारी ठीक नहीं होगी या फिर ठीक होने के लिए अधिक समय लगेगा। तो भक्ति जो कर रहे बद्धात्मा, वो सब लोग जो है भव रोग में, और इस भव रोग से उनको बाहर निकलना है तो विधि क्या है, गुरु को शरणागत होके हर दिन 16 माला जप करना, कम से कम 16 माला जप करना और सेवा करते रहना है, वो विधि है। फिर पथ्य क्या है, वो है निषेध। तो चार प्रकार के ये जो अ, बुरे चीज है उससे हमको दूर रहना है। सबसे पहले अवैध मैथुन, मांसाहार, नशा और जुआ। क्योंकि भक्ति जो है एक धार्मिक कार्यक्रम है और शास्त्र कहता है कि धर्म के जो है चार खंभे हैं। वो चार धर्म के जो चार खंभे हैं, ये चार प्रकार के क्रिया करने से वो सब पूरा खंडित हो जाते हैं। तभी जो है हमको, हम लोग धार्मिक व्यक्ति भी नहीं बन सकते तो फिर हम लोग भक्ति कैसे करेंगे? जैसे अवैध मैथुन है, इससे जो है हमारा स्वच्छता, शौच जो है वो चला जाता है। क्योंकि जब हम लोग मैथुन करने के बारे में सोचते हैं तो हमारा मन कलुषित हो जाता है, वो शुद्ध नहीं रहे। उसके बाद दूसरा है मांसाहार। जब व्यक्ति को मांस खाना है तो किसी न किसी को तो हिंसा करना पड़ेगा उसको। तो हिंसा करने के बाद ही उसको मांसाहार होता है। तो हिंसा भी जो है नहीं करना, ये भी एक अहिंसा जो है वो भक्त धर्म का एक खंबा है। उसके बाद नशापान। नशापान जो है ये तपस्या नाम का धर्म का जो खंबा है उसको ध्वंस कर देता है। क्योंकि नशीला पदार्थ जो व्यक्ति लेता है उसका इंद्रिय उसके कंट्रोल में नहीं रहती। जब उसके इंद्रिय उसके कंट्रोल में नहीं है तो फिर वो व्यक्ति जो है वो अपना इंद्रिय निग्रह कैसे करेगा? और जब तक इंद्रिय निग्रह नहीं होता तब तक जो है वो भक्ति नहीं कर सकता। उसके बाद चौथा है जुआ। इससे जो है, जुए में जो उसको झूठ बोलना पड़ता है, इससे सत्य नाम का जो धर्म का खंबा है वो ध्वंस हो जाता है। तो इसलिए जुआ जब व्यक्ति खेलता है तो फिर उसको, जैसे हम लोग देखते हैं युधिष्ठिर महाराज ने सब खेला जुआ, जूत क्रीड़ा, तो फिर कितना तकलीफ हो गया उनको। तो इस प्रकार से ये जो चार चीज है,
ये अवैध मैथुन, मांसाहार, नशा और जुआ ये करने से धर्म के चार खंभे ध्वंस हो जाते हैं, तो इसीलिए हम इनसे बचे रहते हैं। तो ये चार प्रकार के निषेध है। आगे कीजिए। तो ठीक है, अभी विभाग दो है। तो पहले विभाग में हमने देखा कि परीक्षित महाराज का प्रश्न था, तो उसमें असली प्रायश्चित क्या है और असली तपस्या क्या है। तो अंत में यही निष्कर्ष था कि हमको भक्ति करना है, और जो भक्ति करनी है तो फिर उसके कुछ विधि है और कुछ निषेध है। उसी का हम पालन करते करते हम अपना भक्तिमय जीवन को आगे बढ़ाएंगे, तो फिर हम कृष्ण प्रेम को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये विभाग एक के ऊपर किसी का कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। किसी का कुछ प्रश्न है विभाग एक के ऊपर? तो ठीक है, नहीं है तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे है विभाग दो। तो अभी हमको मालूम हो गया कि हमको जो है कुछ भक्तिमय जीवन का आचरण करना है। तो फिर ये आचरण कैसे हम लोगों को करना है, इसके बारे में अभी प्रभुपाद जी हमको विस्तृत रूप से समझा रहे हैं। आगे कीजिए। तो ये बहुत, जैसे मैं कल बता रहा था, बहुत ये लंबा चौड़ा जो है तात्पर्य है प्रभुपाद जी का। तो इसमें प्रभुपाद जी जो है ये 6 प्रकार के जो वेग है, उनका हर एक का समस्या क्या है और उसका समाधान कैसे हम कर सकते हैं के बारे में अच्छी तरह से समझाया। तो सबसे पहले श्रील प्रभुपाद का तात्पर्य भी इसमें है। तो प्रभुपाद ने अपनी तरफ से लिखा है, फिर बाद में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी का जो अनुवृत्ति है, कल हम लोग चर्चा कर रहे थे, उन्होंने जो एक टीका लिखा इस ग्रंथ के ऊपर, तो वो इस वेगों को नियंत्रण करने के बारे में क्या कहते हैं, तो उसके बारे में भी हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। तो ए पार्ट है ये श्रील प्रभुपाद जी का तात्पर्य। उसके बाद बी पार्ट जो है वो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी का अनुवृत्ति के भाष्य के हिसाब से कैसे है। तो सबसे पहला है वाचो वेगम, यानी कि वचन का वेग। तो इसका समस्या क्या है? तो हमें बोलने की शक्ति है, तो अवसर मिलते ही हम लोग जो है बोलना आरंभ कर दें। जैसे हम लोग देखते हैं, जैसे हमारे इस्कॉन में भी जब प्रवचन चलता है तो तब तक लोग जो है शांत से बैठ के जो है सुनते रहते हैं। जैसे प्रवचन खत्म होता है तो लोगों का जो बोलना 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 इतना चालू हो जाता है कि बस सुनिए मत, क्योंकि हर कोई व्यक्ति बोलना चाहता है। अवसर मिलते ही जो है व्यक्ति बोलता है। जैसे सुबह सुबह होता है तो फिर चिड़िया जो है वो भी बोलना आरंभ कर दे। चिड़िया भी जो है अलग अलग प्रकार के बोला, खाना कहाँ मिलेगा, ये है वो है, सब उनका चलता रहता है। इस प्रकार से हर जीव 84 लाख योनि में ये बोलने का प्रयास करता है, और कुछ जिनको बोलने की शक्ति है तो फिर वो बोल भी देता है। तो प्रभुपाद जी उदाहरण बता रहे हैं कि ठीक है आप बोल रहे हैं, लेकिन आप क्या बोल रहे हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्या आप कृष्ण कथा बोल रहे हैं, कृष्ण के बारे में बोल रहे हैं, तो फिर वो अच्छा है। लेकिन अब कृष्ण के बारे में छोड़ के बाकी जो है भौतिकता के बारे में अगर आप बोल रहे हैं तो फिर वो जो है वो कुछ काम का नहीं है। वो किस प्रकार से है भौतिकता के बारे में ही केवल बोलना, उसके बारे में वो एक उदाहरण बता रहे हैं। मेंढक की टर्राना। तो कभी कभी हम देखते हैं जब बारिश का मौसम आता है तो तभी जो है मेंढक जो है टर 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 करना, आवाज करना आरंभ कर देते हैं। तो उससे क्या होता है, सांप यानी कि मौत को आमंत्रण देते हैं। तो सांप को मालूम हो जाता है कि हाँ इधर से आवाज आ रहा है, तो फिर मेरा ब्रेकफास्ट इधर है, मेरा लंच इधर है, मेरा डिनर इधर है। तो फिर वो जो आके मेंढक जो आवाज कर रहा है उसको खा लेते। तो वैसे भौतिकवादी तथा मायावादी का जो बोलना है वो भी मौत को आमंत्रण करता है, क्योंकि वो कृष्ण के बारे में नहीं बोल रहे हैं। और जो व्यक्ति कृष्ण के बारे में बिल्कुल कुछ नहीं बोल रहा है तो उसका जीवन में जो कुछ मतलब ही नहीं होता। और वो जो है केवल हर पल जो है उसको मौत की तरफ लेके जाता है। एक तालाब था, और उस तालाब में जो है बहुत सारे जलचरी रहते थे, बहुत सारे मछली थे। फिर उसमें जो है एक कछुआ भी था। और ये जो कछुआ है उसको एक आदत थी, वो हमेशा बड़बड़ बड़बड़ करता रहता था, बोलता रहता। जो भी मिले तो फिर उसका चालू हो जाता था। हम देखते कुछ लोगों का जो इस प्रकार आदत रहता है, वो सामने वाला व्यक्ति सुनने के आदी है, उसको अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है बिल्कुल उसके बारे में सोचते ही नहीं। बस मौका मिल गया, आदमी मिल गया तो फिर चालू कर देते हैं। कभी कभी हमारा भी अनुभव होता है, जैसे हम लोग ट्रेन में वगैरह प्रवास करते रहते हैं, हमको जो है अपना जप करने का रहता है 16 माला।
तभी बगल वाले जो, हाँ महाराज बोलिए क्या है, ऐसे जो है सब चालू हो जाता है उनका, क्योंकि उसके पास करने के लिए कुछ काम धंधा नहीं है, तो फिर वो दूसरे को जो है बोलने के लिए उचकाते हैं वो लोग। तो ये जो कछुआ था ये इसी प्रकार था, बातूनी था ये। इसलिए इसको जो है बातूनी कछुआ बोलते थे। बोलने का जो है बहुत इसको, जब भी मौका मिलता था बोलना चालू कर देता। और ये जो तालाब में जो है हिमालय से जो है कुछ हंस पक्षी जो है कभी कभी उधर आते थे। आपने देखा होगा कुछ जो पक्षी रहते हैं जो ज्यादा लंबा दूर उड़ने वाले, वो कुछ जो है वो पृथ्वी का भ्रमण भी करते हैं। और ऐसे जो है कुछ पक्षी के तज्ञ बोलते हैं कि उनको बराबर उस महीने का उस तारीख को जो है वो उसी समय में वही क्षेत्र में वो दिखेंगे। उनको कैसे कैलेंडर मालूम होता है मालूम नहीं, लेकिन उसके हिसाब से उनका जो है परिक्रमा चलता रहता है। इसी प्रकार से कई हंस जो है उड़ाते थे। फिर उनका वो इधर के मछली और ये जो कछुआ था इनके साथ में जो वो वार्तालाप करते थे अपनी भाषा में। इस प्रकार से उनका और उनका एक प्रकार का स्नेह था। तो ऐसा हो गया, एक साल जो है उधर बहुत ही बड़ा अकाल पड़ गया। पानी जो है इधर उधर नहीं मिल रहा था। फिर धीरे धीरे देखते देखते जो है वो तालाब का पानी जो है कम होते गए। तो तभी कुछ जो जलचरी जो है वो कैसे तो दूसरी जगह जा सकते हैं, तो फिर वो चले गए। और बहुत सारे मछली उधर मर भी गए। फिर तभी जो है कछुआ, लेकिन उसको किधर जाने की इच्छा नहीं थी, तो वो उधर ही था। उसको लग रहा था कि आज बारिश होगा, कल बारिश होगा। जैसे हमारे किसान लोग जो है वो राह देखते रहते, तो इसी प्रकार वो राह देख रहा था। लेकिन दुर्भाग्यवश जो ऐसा कुछ बारिश हुआ नहीं, और उसको अभी लगने लगा था कि अभी पहले मुझे चले जाना चाहिए था, अभी देर हो गया, अभी कैसे जाऊंगा। वो चिंतित हो गया था। तभी जो है दो हंस पक्षी आ गए हिमालय से, मानस सरोवर से। फिर वो आए, फिर देखा कि अरे क्या हालत हो गया है लोगों का। फिर आके कछुए के पास आए, फिर कछुए से वो बात कर रहे थे। बहुत बुरा हो गया इस साल, इतना जो है कम पानी हमने अपने जिंदगी में ही नहीं देखा। वो भी बोल रहा था कि हाँ, ऐसा है, अभी क्या करें। फिर बाद में उन्होंने पूछा आप कहाँ रहते, उधर भी ऐसे हुआ होगा, पानी कम हो गया होगा। फिर बाद में वो बोलने लगे कि अरे हमारे यहाँ जो मानसरोवर है ना, उधर का पानी कभी खत्म ही नहीं होता, क्योंकि उधर जो है बर्फ है, बर्फ पिघलता रहता है और पानी तैयार होता ही रहता है। तो कछुए को बहुत अच्छा लगा। फिर बाद में कछुए ने बोला देखो अभी आपको जो है कैसे भी करके मुझे बचाना पड़ेगा। तो उन्होंने बोला अभी बचाना है तो ये सब एरिया में जो है, ये सब क्षेत्र में अभी पानी ही नहीं है। इसके लिए आपको जो है हमारे क्षेत्र में मानसरोवर आपको हिमालय में लेके जाना पड़ेगा। उन्होंने बोले हाँ हाँ बहुत अच्छा है, मुझे भी लेके चलो। लेकिन अभी हम सब पक्षी सोच रहे थे इसको उठा के कैसे जाएंगे, उनका थोड़े हाथ पैर हुए कुछ है। फिर बाद में जो है कुछ विचार किया, उसके बाद उनको जो है एक योजना सोची। वो एक लकड़ी लेके आए। फिर लकड़ी के दोनों जो एंड थे, छोर थे, उधर जो है उन्होंने अपना चोंच लगा दिया हंस पक्षी। फिर बाद में ये जो कछुआ था उसको बोल दिया कि आप जो है बीच वाला जो है लकड़ी है उसको जो है अपना मुंह लगा के उसको पकड़ के रखिए। इससे जो हम क्या करेंगे, आपको जो है उड़ा के लेके जाएंगे, फिर हम जब मानसरोवर आएगा तो फिर तभी जो है अ, उधर रह सकते हैं, उधर शिफ्ट होके। तो कछुए को भी अच्छा लगा। लेकिन बाद में जो है थोड़ी देर के बाद हमसों को समझ में आ गया कि अभी ये जो कछुआ है इसका एक प्रॉब्लम है, समस्या है। क्योंकि हमेशा ये बड़बड़ करता रहता है। और ये व्यक्ति अभी जिंदगी में पहली बार जो है आकाश मार्ग में जाने वाला है, तो फिर इसको बहुत अच्छा लगेगा। जैसे हर किसी का एक अनुभव है, जब पहली बार वो विमान में जाता है तो फिर वो क्षण कभी वो भूलता नहीं। खिड़की के पास रह के सब देखता रहता है, तो फिर बहुत मजा आता है। तो इसीलिए हम सबको बोलने लगे कि माफ करो, ये तो हम कर सकते हैं लेकिन एक समस्या है। फिर कछुए ने पूछा क्या है। देखो आपको बोलने का बहुत ये है, और ऊपर जब हम लेके जाएंगे तो फिर आप बोलने का प्रयास करेंगे तो फिर मुंह खोलेंगे तो फिर ऊपर से नीचे गिर के आप मर जाए। बचपन ने बोला क्या आप पैसा समझते हैं मुझे, नहीं नहीं, मैं जो है बिल्कुल बोलूंगा नहीं, मैं पकड़ के रखूंगा कर। तो बोला ठीक है चलो। फिर उसको लेके हुए उड़ान भर दिया उन्होंने। कछुआ भी जो है सब देख रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था, अपने आप को जो है बहुत कोशिश कर रहा था वो रोकने की। और एक जगह में उसने इतना सुंदर दृश्य देखा, इतना सुंदर दृश्य देखा, उसको रहा नहीं गया। तो मुंह खोल के उन्होंने हाँ क्या सुंदर है ऐसा बोल गया, तो फिर ऊपर से नीचे गिर गया। तो इस प्रकार से जो व्यक्ति केवल बोलने का यानी कि भौतिकता के बारे में जब बोलने का वो रहता है, तो फिर उसका कभी भी जो है उसका मृत्यु आ जाता है, तो वो व्यक्ति जो है वो खत्म हो जाता है। इसीलिए प्रभुपाद जी इधर उदाहरण बता रहे, मेंढक का टर्राना वो सांप को जो है निमंत्रण दे रहा है कि आओ मैं इधर हूँ, मुझे आके खाओ। इसी प्रकार से जो व्यक्ति कृष्ण के बारे में न बोलते हुए केवल
भौतिकता के बारे में जो है वो केवल जो है वो भौतिकता के बारे में जो है बोलता रहता है, तो फिर वो भी जो है मृत्यु को आमंत्रण देता है। आगे कीजिए। तो ठीक है, ये समस्या है, तो फिर इसका उपाय क्या है? सबसे पहले प्रभुपाद जी बता रहे हैं नकारात्मक विधि। तो ठीक है, फिर इसको कंट्रोल करने का क्या है? दो प्रकार के उपाय बता रहे हैं, एक है नकारात्मक नेगेटिव और दूसरा है सकारात्मक पॉजिटिव। सबसे पहले नकारात्मक। तो ठीक है, बोलने से प्रॉब्लम हो रहा है ना हमको, तो फिर हम बोलना ही बंद कर देते हैं। तो फिर हमको क्या मौन रहना है? क्या मौनी बाबा बन के क्या मौन रहे? नहीं। क्यों? ऐसे केवल मायावादी और दार्शनिक सोचते हैं। क्योंकि अगर व्यक्ति मौनी भी है फिर भी उसका मन का जो है कार्य चालू है। मन में वो सोच रहा है, सोच रहा है, सोच रहा है, मन का जो है कार्य बिल्कुल उसका चालू ही है उसका। तो कभी कभी जो है प्रभुपाद जी बताते हैं, कुछ जो है मौनी बाबा लोग रहते हैं, वो मुंह नहीं खोलेंगे, लेकिन अपने पास जो है एक पार्टी रखते हैं, और पार्टी के ऊपर वो लिखते हैं, आज मैं सुबह जो है फल नहीं लूंगा, केवल मैं दूध लूंगा। इतना सब लिखता है, फिर बाद में और कोई आ गया तो वो लिखता, मुंह नहीं खोलेगा लेकिन लिखता रहेगा। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि इस प्रकार का जो है ये करके कुछ मतलब ही नहीं। हाँ, इस प्रकार से जो है तो ये लोगों को थोड़े ये मौनी बोलेंगे, क्योंकि इसका मन जो है पूरा ब्रह्मांड में घूम रहा है। तो इस प्रकार से केवल नकारात्मक विधि, यानी कि बस अगर बोलने से प्रॉब्लम है ना, फिर आज से मैं बोलूंगा ही नहीं, ऐसे नहीं होगा। जैसे कभी कभी पति पत्नी या दो मित्रों के बीच में झगड़ा होता है, जो झगड़ा हो गया तो फिर क्या है, दोनों मौनी बन जाते हैं। तो दोनों मौनी बन के जिंदगी चलने वाला है क्या? नहीं चलेगा। आपको बोलना ही है, लेकिन अच्छा है सकारात्मक इससे आपको बोलना है। तो इसीलिए जो नकारात्मक विधि जो है, मौन रहना, ये संभव नहीं है। उसके बाद दूसरा है सकारात्मक विधि, ये रूप गोस्वामी का विधि। तो फिर क्या करें? हमारा जो जिह्वा है, हमारा जो बोलने का जो शक्ति है, उसको हम लोग सकारात्मक रूप में हमको उसको उपयोग प्रयोग में लाना है। जीव सदैव कृष्ण का नाम रूप गुण लीला का गुणगान करते हैं। तो जीव बोलने का शक्ति भगवान ने हमको दिया है, तो फिर हम उसका सदुपयोग करेंगे कैसे? श्री कृष्ण के जो सुंदर नाम है, अलग अलग प्रकार के, कृष्ण के तो अनंत नाम, उसका हम लोग गुणगान करेंगे। कृष्ण का सुंदर रूप है, उसके बारे में गुणगान करेंगे। कृष्ण के जो है 64 गुण है या अनंत गुण है, उसके बारे में हम लोग बोलेंगे। या फिर कृष्ण के नाना प्रकार के लीला है, उसके बारे में हम बोल के कृष्ण को प्रसन्न करने का प्रयास कर सकते हैं। इससे सदैव हम लोग मृत्यु से दूर रहेंगे। हाँ, इस प्रकार से जो, क्योंकि मृत्यु आ भी गया तो भी क्या समस्या नहीं है, क्योंकि हम इस प्रकार भगवान का नाम रूप गुण लीला बोलते 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 हम लोग तल्लीन हो गए हैं। तो हमारा भावना, हमारा मन, हमारा चेतना कृष्णमय हो गया है। तो फिर उस समय में जो है अगर मृत्यु भी आ गई तो कुछ समस्या नहीं। इसलिए कुलशेखर आಳ್वार जो है अपने मुकुंदमाला स्तोत्र में एक प्रार्थना बोलते हैं। वो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि अभी मेरा मन रूपी जो हंस है, आपके चरण कमल रूपी जो कमल के जो दंडी है, उसके ओर आकर्षित हो गए हैं। अभी अगर मुझे मृत्यु आ गए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि अभी मैं आपका ही स्मरण कर रहा हूँ, और अब गीता में बताया है अंतिम समय में जो मेरा स्मरण करेगा वो मुझे प्राप्त करेगा। तो इसलिए जो है कृपा करके हे माधव मुझे जो है उठा ली। तो इस प्रकार से वाचो वेगम, बोलने का जो वेग है उसको हम रोक नहीं सकते, लेकिन उसको सदुपयोग या सकारात्मक रूप से भगवान के गुणगान में हम लोग उसको लगा सकते हैं। आगे कीजिए। उसके बाद है मनोवेगम। वाचो वेगम हो गया, उसके बाद मन का वेग। अभी वाचो वेगम जो है वो स्थूल है, यानी कि ग्रॉस है, और मनोवेग जो है वो सटल है, सूक्ष्म है। तो सबसे पहले जो स्थूल जो वेग था उसके बारे में बताया, क्योंकि सबसे पहले स्थूल वेग को हमको कंट्रोल करना पड़ेगा, सूक्ष्म इतना जल्दी होता नहीं। तो मनोवेग का समस्या क्या है? मन की अधीरता। अभी हम लोग जो एक जगह में बैठे रहते हैं, तन उधर बैठा है लेकिन मन कहाँ कहाँ घूम रहा है हमको मालूम नहीं। इस प्रकार से मन जो है भौतिकता के चंचल से जो है वो अधीर हो ही जाता है। तो फिर इसका उपाय क्या है? इसके भी जो है दो विधि है मन को नियंत्रण करना। तो वो क्या है अभी देखेंगे। आगे कीजिए। तो सबसे पहला है कृत्रिम विधि, आर्टिफिशियल।
तो समस्त भौतिक विचारों के निषेध की योग विधि। जैसे वाचो वेगम में भी हमने बोलने से समस्या आ रहे हैं ना, फिर हम लोग बोलेंगे ही नहीं। तो इसी प्रकार से इधर भी जो है, अभी मन यानी कि मन में विचार आ रहे हैं ना, तो मन में विचार आ रहे हैं इसलिए मैं मन में विचार लाना ही बंद कर दूंगा। इस प्रकार से जो है कृत्रिम विधि है। समस्त जो है भौतिक जो विचार है उसको मैं निषेध कर दूंगा। ऐसे मायावादी लोग और जो भक्त नहीं है वो इस प्रकार से सोचते हैं। लेकिन प्रभुपाद जी बोल रहे कि इस प्रकार से जो है अगर मैं कोई भी विचार मेरे मन में लाऊंगा ही नहीं, ऐसा भी कृत्रिम विधि वो अपनाएगा तो भी लाभ नहीं है। क्यों? क्योंकि मन में शून्य निर्माण कृत्रिम है। मन में जो है शून्य निर्माण जो है कृत्रिम है, या मन में शून्य नहीं टिक सकता। जैसे अभी वो बोल विचार कर रहा है, क्या विचार कर रहा है? मैं मन में कोई विचार नहीं लाऊंगा, इस प्रकार से वो विचार कर रहा है। कम से कम मन में विचार नहीं लाना है, ये भी एक विचार ही है। बराबर। मन में जो है मैं कोई विचार नहीं लाऊंगा, इस प्रकार का एक विचार कर रहा है, यानी कि वो विचार जो है वो जीरो यानी कि शून्य हो ही नहीं सकता। मन कुछ ना कुछ जो विचार आते रहेंगे, कुछ भी हम देखते हैं तो मन भटक जाता है। तो जैसे हम कोई मित्र को देखते हैं तो फिर बाद में जो उसके साथ जो मैंने 25 साल गुजारा है वो सब याद आना आरंभ हो जाता है। तो इसमें इस प्रकार से जो है मन को जो है शून्य बनाना, जीरो बनाना है, उसको खाली करना, ये नहीं होता। या मन में अगर शून्य करने का आप कोशिश भी करेंगे तो 1-2 मिनट के लिए होगा, तीसरे क्षण और कोई विचार आ जाएगा। क्योंकि जब तक के हमारा मस्तिष्क काम कर रहा है, तो मन काम कर रहा है, तो तब तक जो है ये कुछ ना कुछ तो विचार लेके आता रहेगा, लेके आता रहेगा। इसमें शून्य या विचारहीन इस प्रकार का अवस्था कभी आ ही नहीं सकता। इसलिए कृत्रिम विधि इसका कोई लाभ नहीं है। आगे कीजिए। तो दूसरा है स्वाभाविक विधि। तो स्वाभाविक विधि क्या है? इसके लिए चैतन्य चरितामृत का मध्य लीला का ये श्लोक रूपा जी बता रहे हैं। कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार, यहाँ कृष्ण तहा नहीं माया अधिकार। तो कृष्ण जो है सूर्य के समान प्रकाशमान है, तो माया जो है वो अंधकार के समान है। तो मन में सूर्य रूपी कृष्ण है, तो फिर वहां अंधकार जो है वो नहीं रह सकती। तो जैसे हमारा भी अनुभव है, जैसे रात का समय रहता है तो तभी जो है कुछ छोटे छोटे जो जुगनू है, हाँ, दीपक के जो कीड़े हैं वो सब रहते हैं। लेकिन जैसे सूरज आ जाता है तो फिर क्या हो जाता है? सब गायब हो जाता है, पूरा अंधेरा जो है पूरा निकल जाता है। तो इसी प्रकार से हमारे मन में जो है अंधेरा रहेगा। कब तक रहेगा? जब तक हम अज्ञानी रहेंगे, या कृष्ण के बारे में या भक्ति के बारे में शास्त्र के बारे में जब हम लोग अनजान रहेंगे। लेकिन जब हमारे हृदय में या फिर हमारे मन में कृष्ण का प्रवेश होगा, शास्त्र का प्रवेश होगा, भक्ति का प्रवेश होगा, जैसे होगा अंधेरा जो है धीरे धीरे कम होना आरंभ हो जाएगा। जैसे हम भी देखते हैं, रात का अंधेरा होता है, फिर बाद में जैसे उजाला होता है तो अचानक जो है अंधेरा गायब नहीं होता, वो सब धीरे धीरे होता है। सबसे पहले जो है आसमान लाल लाल होता है, उसको अरुणोदय कहते हैं। फिर उसके बाद जो धीरे धीरे सूरज दिखता है, और जैसे जैसे सूरज ऊपर ऊपर आता है तो फिर प्रकाश जो है बढ़ते जाता है। इसी प्रकार से जब हम लोग भक्तिमय जीवन नहीं कर रहे थे, तभी हमारा मन और हमारा जो अस्तित्व है वो पूरा जो है वो अंधेरे में था, घोर अंधेरे में था वो। फिर बाद में जैसे जैसे जो कृष्ण रूपी जो कृष्ण है उसको हम लोग प्रवेश हमारे हृदय में देना आरंभ कर दिया, तभी जो है धीरे 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 अंधकार जो है वो निकलना आरंभ हो गया। इसीलिए मन में सूर्य रूपी कृष्ण है तो फिर वह अंधकार जो है वो नहीं रह सकती। इसीलिए कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार। कृष्ण सूर्य के समान है और माया अंधकार है। और जहां कृष्ण यानी कि जो सूर्य है वहां माया यानी कि अंधकार उधर बिल्कुल नहीं रह सकती। आगे कीजिए। तो ये कौन है? लक्ष्मण मिशाले। तो कुछ पूछना है क्या उनको? हैंड्स ऑन हो गया इनका। लक्ष्मण मिशाले प्रभु। हरि बोल, हरि बोल। प्रभु जी वो ऑडियो को कनेक्टेड नहीं है तो मैंने उनका हैंड लोअर कर दिया। संबित हाँ शक्ति माता जी आपको कुछ पूछना है क्या? हाँ प्रभु जी, मुझे थोड़ा पूछना था। हाँ। प्रभु जी, मनोवेगम का आपने जो बताया ना, हम्म। जो
मनोवेगम के जो कृत्रिम विधि के लाभ नहीं है, तो मन में शून्य निर्माण कृत्रिम है, वो थोड़ा समझाइए ना, वो समझ मन में में, नहीं आया। हाँ, तो मन में शून्य का मतलब ये है कि मन में मैं कोई विचार लेके ही नहीं आऊंगा, कोई भी विचार जो है मन में प्रवेश करना नहीं दूंगा। इस प्रकार से मन को मैं शून्य बना दूंगा। अगर कुछ उधर विचार है तो फिर वो शून्य नहीं है। लेकिन इस प्रकार जो है हम लोग कर ही नहीं सकते, क्योंकि एक के बाद एक जो है मन में विचार आते ही रहते हैं। या फिर अगर आप सोचेंगे कि हाँ ठीक है, मैं मन को शून्य करूंगा, ये भी एक विचार है। यानी कि ये विचार भी कम से कम आपके मस्तिष्क में रहेगा। यानी कि इसको आप कभी खाली कर ही नहीं सकते मन को। ये है कृत्रिम विधि। इसलिए इस प्रकार का ये विधि जो है, ये शून्य बनाना, यानी कि विचारों से इसको खाली करना, ये नामुमकिन है, असंभव है। ठीक है। जी, हरि बोल प्रभु। आवाज ब्रेक होता है ऐसा ये बोल रहे हैं। बाकी लोगों का भी ऐसे ही प्रॉब्लम है क्या? नहीं प्रभु जी। हाँ। हाँ, तो फिर उनका इंटरनेट का प्रॉब्लम है, तो आपको देखना पड़ेगा। वो आपका प्रॉब्लम है वो इंटरनेट का, बाकी लोगों को सुनाई दे रहा है। और ये क्या नो वॉइस श्रीनिवास परेपल्ली? प्रभु जी आ रहा है हमें तो आवाज। हाँ, तो फिर ये लोगों को क्यों नहीं आ रहा है? उनका नेट का प्रॉब्लम होगा तो। हरे कृष्णा प्रभु, आवाज नहीं आ रहा है। तो बाकी आवाज लोगों नहीं को आ तो रहा है। आवाज आ रहा है, आपका आवाज मुझे भी आ रहा है। नहीं आ रहा है। हाँ, तो कुछ लोगों का आ रहा है, कुछ लोगों का नहीं आ रहा है। जिसको नहीं आ रहा है, आपका इंटरनेट का प्रॉब्लम रहेगा, देख लीजिए। तो काफी लोगों का आ रहा है, फिर आपको नहीं आ रहा है, तो फिर आपका इंटरनेट का प्रॉब्लम है, वो हमारा प्रॉब्लम नहीं अभी है। अभी आ रहा है प्रभु जी, अभी आ रहा है। हाँ, तो ठीक है। ओके। ओके, ठीक है। तो उसके बाद तीसरा है क्रोध वेग। तो सबसे पहले हमने देखा वाचो वेगम, वो स्थूल था। उसके बाद मन का जो वेग है, मनोवेग, वो सूक्ष्म है। उसके बाद और भी एक सूक्ष्म है, वो है क्रोध वेग। और ये जो क्रोध वेग है, ये भी मन के अंदर ही रहता है, लेकिन ये भी दिखता नहीं, क्रोध का वेग। तो समस्या क्या है? क्रोध को पूरी तरह बंद नहीं कर सकते। एक क्रोध जो है, एक जो अग्नि रहता है, अग्नि के समान है। जैसे एक क्या बोलते हैं, कोयला जो रहता है, गर्म कोयला। अगर गर्म कोयले को जो है वो आप अपने हाथ में रखेंगे, तो सबसे पहले वो किसको जलाएगा? आपका इच्छा है कि गर्म कोयला मैं हाथ में लेके किसी के ऊपर फेंक दूं, किस प्रकार आपका विचार है। लेकिन जैसे आप उसको सबसे पहले अपने हाथ में रखेंगे, अभी दूसरे को अभी तक तो हमने वो फेंका नहीं है, लेकिन सबसे पहले वो किसको जलाएगा? वो अपने को ही जलाएगा। और उसके बाद वो दूसरे को लगेगा, होगा, वो दूसरी बात है। इसी प्रकार से ये जो क्रोध है, भले ही किसी के ऊपर आप क्रोध कर रहे हैं, उसको उससे प्रभाव पड़ रहा है क्या, उसको कुछ उसके समस्या हो रहा है क्या, वो कुछ मालूम नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति क्रोधित कर रहा है, क्रोध कर रहा है, क्रोध का प्रदर्शन कर रहा है, 100% उसके ऊपर तो उसका प्रभाव हो ही रहा। तो फिर कभी कभी जो है क्रोध आ जाता है। क्रोध क्यों आ जाता है? क्योंकि हम अपने जो विचारों को जो है उसको कंट्रोल करने में जो कभी कभी हम लोग सक्षम नहीं होते। तो क्योंकि भावनाएं हैं, कभी कभी भावनाएं जो है उसका विस्फोट होता है। जब भावनाओं का विस्फोट होता है, तो फिर वो क्रोध वेग कैसे होता है? जैसे प्रेशर कुकर देखा होगा आपने। प्रेशर कुकर में जो है प्रेशर बनना चालू हो जाता है। एक हद तक जो है प्रेशर कुकर उस प्रेशर, पानी का जो प्रेशर है या फिर जो भाप निकलता है, उसका प्रेशर को कंट्रोल करता है। तभी जो है सीटी जो है धीरे धीरे कुछ तो हिलना आरंभ हो जाता है। लेकिन उसका भी एक लिमिट है। जब वो ज़्यादा हो जाता है, तो फिर वो क्या करता है, कुकर सीटी बजाना चालू कर देता है। इसी प्रकार से हमारा जो मस्तिष्क है, हमारा जो मन है, वो भी प्रेशर कुकर के समान है। उसमें अलग अलग प्रकार के विचार आते हैं, और कुछ विचार जो है वो उथल पुथल करना आरंभ करते हैं। फिर हम जो है बहुत कोशिश करते हैं उसको जो है कंट्रोल करने का, लेकिन उसका भी कैपेसिटी है। लेकिन जब वो हमारी कैपेसिटी के बाहर चले जाते हैं, तो फिर विस्फोट होता है। तो जब वो विस्फोट होता है, तो फिर क्रोध जो है तभी क्या हो जाता है? सबसे पहले जो है वाचो वेगम के रूप में वो प्रकट होता है। सबसे पहले मनोवेगम में था, उसके बाद वाचो वेगम। हम सामने वाला जो व्यक्ति है उसको जो है निंदा, गाली गलौज देना आरंभ कर देते। अगर वो भी व्यक्ति क्रोधित होकर हमको गाली गलौज देगा, तो फिर हम उसी से जो है संतुष्ट नहीं होते, फिर जो है हम लोग हाथापाई पे आ जाते। तो इस प्रकार से ये जो क्रोध है, इसको अगर जो है हमको पूरी तरह से बंद करके रखना है, तो फिर वो पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए फिर क्रोध आ गया है, तो फिर या क्रोध है, तो फिर उसको क्या करना पड़ेगा? तो उपाय बता रहे हैं प्रभुपाद जी। तो नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, क्रोध द्वेषी भक्त जन।
यानी कि क्रोध को हमको प्रकट करना है, किनके ऊपर करना है? जो भक्तों के ऊपर या हरे कृष्ण आंदोलन के ऊपर, कृष्ण के ऊपर जो द्वेष कर रहे हैं उस प्रकार के लोगों के ऊपर क्रोध को प्रकट कीजिए। अगर आपके अंदर उस प्रकार का है तो फिर आप उसको ये करके आप खत्म कर सकते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं ऑफिस में जो है बॉस, कोई जो व्यक्ति काम कर रहा है उसके ऊपर अपना क्रोध निकालते हैं, लेकिन वो व्यक्ति जो है अपना बॉस को जो है कुछ बोल नहीं सकता, लेकिन अंदर जो है क्रोध दबा हुआ है। फिर वो क्या करेगा? बाहर जाएगा, घर पे आएगा, तो फिर उनका जो नौकर है उसके ऊपर सब निकाल देगा वो क्रोध। तो इस प्रकार से क्रोध को जो है किधर न किधर तो हमको बाहर निकालना पड़ता है, नहीं तो फिर जो है हम लोग जलते रहेंगे अंदर। ये क्रोधाग्नि है, क्रोधाग्नि जो है हमको ये जलाता रहता है। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर बोलते हैं कि क्रोध को जो है, जो भक्तों को द्वेष करते हैं उनके ऊपर प्रदर्शन करना है तो कर दीजिए। हाँ, क्रोध को जो है रोका नहीं जा सकता, लेकिन ढंग से काम में उसको लाया जा सकता है। इसको जो है ढंग से हम लोग लाया जा सकता है। जैसे चैतन्य महाप्रभु के जीवन में हम देखते हैं, जब जगाई मदाई का ये चल रहा था, चैतन्य महाप्रभु जो है शिक्षाष्टकम में हमको सुनाया क्या? तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना, यानी कि विनम्र रहना है भक्त को। घास के तिनके के समान, तरु यानी कि पेड़ के समान हमको विनम्र रहना है। लेकिन जब उन्होंने देखा कि ये नित्यानंद प्रभु के ऊपर ये बधाई ने जो है प्रहार किया है, तो उनको रहा नहीं गया, क्रोध आ गया। फिर सुदर्शन चक्र को उन्होंने आह्वान किया, क्योंकि ये भक्त का द्वेष करने वाले ये जो लोग हैं इनके ऊपर जो उन्होंने अपना द्वेष का या क्रोध का जो उन्होंने प्रदर्शन कर दिया। इस प्रकार से क्रोध को हम रोक नहीं सकते, उसको किधर न किधर तो निकालना पड़ता है। तो ढंग से उसको जो है काम से लाया जा सकता है। आगे कीजिए। तो अलग अलग उदाहरण दे रहे। पहला है उदाहरण एक, चैतन्य महाप्रभु तथा जगाई मदाई, जो अभी मैं उदाहरण आपको बताया। क्योंकि चैतन्य शिष्टाष्टकम में उन्होंने बताया तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना। लेकिन चैतन्य महाप्रभु के क्रोध क्यों किए? अपना अपमान सहन करो, लेकिन भक्तों के निंदक पर क्रोध करो। अगर कोई व्यक्ति अपने ऊपर जो इतना जितना भी निंदा कर रहा है, फिर उसको आप सहन लीजिए। लेकिन जब गुरु के ऊपर, कृष्ण के ऊपर, भक्तों के ऊपर, इस्कॉन के ऊपर अगर कोई जो है लांछन लगा रहा है, कुछ निंदा कर रहा है, तो फिर हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। उन प्रकार के, उस प्रकार के जो लोग हैं उनमें जो है क्रोध हमको दिखाना ही पड़ेगा। अगर उनको देव क्रोध नहीं दिखाएंगे तो फिर वो जो है हमारे ऊपर द्वेष और ज्यादा करते रहेंगे। वो एक बार हम लोगों ने उनको अपना क्रोध को दिखा दिया तो फिर हो सकता है कि उनका द्वेष कम हो जाए, या फिर वो अगली बार जो है हमारे ऊपर कुछ बोलने के लिए, हमारा निंदा करने के लिए वो लोग उधर आएंगे ही। इस प्रकार से कभी कभी जो है हमको क्रोध का प्रदर्शन करना पड़ता है, ताकि हम अपने गुरु कृष्ण और अपने भक्तों का हम लोग संरक्षण कर सकें। आगे कीजिए। अभी उदाहरण दो, हनुमान जी लंका का दहन कर दिए, इसलिए वो पूजनीय है। तो हनुमान जी जो है वो अ, राम जी के दूत के बन के वो समुद्र को लांग के जो है लंका में प्रवेश किया उन्होंने। तो लंका में जब प्रवेश किया तो फिर बाद में वो रावण को मिलना चाहते थे, रावण को मिलने के लिए गए। तो फिर उन्होंने देखा कि रावण जो है बहुत बड़ा ऊंचा आसन पे बैठा है। अभी हनुमान जी को अपने बारे में जो है स्वयं के लिए जो है कोई सम्मान नहीं मिलता तो भी चलता था, लेकिन अभी वो केवल हनुमान जी नहीं थे, वो राम जी के दूत। अगर इस प्रकार से अगर दूत है फिर उसको जो है सम्मान नहीं दिया गया, तो फिर उसके मालिक का वो अपमान हो जाता है। ये उनको अच्छा नहीं लगा। और जब उनको पकड़ के अंदर रावण, जब उनको पकड़ के जो है रावण के सामने लेके आए तो तभी उनको आसन नहीं दिया, तो तभी वो अपने पूंछ को जो है गोल गोल घुमा के रावण से भी ऊंचा जो है उन्होंने आसन बना के उसके ऊपर बैठ गए। फिर दोनों के बीच में वार्तालाप हो गया, लेकिन रावण जो है ज्यादा से ज्यादा क्रोधित होने ही लगे। फिर अंत में उन्होंने आज्ञा दे दिया कि इनका जो पूंछ है, बंदरों को अपना पूंछ बहुत अच्छा लगता है, तो उसको जो है आग लगा दी। फिर उनको आग लगा दिया है, तो फिर हनुमान जी बहुत क्रोधित हो गए। उनको दिखाना था केवल एक राम का दूत ही जो है किस प्रकार से जो है इधर तहस नहस कर सकता है, उनको दिखाना था। इसलिए उन्होंने सब पूरा लंका दहन कर दिया, क्योंकि वो क्रोध में आ गए थे, इनको मैं दिखा दूंगा कर। लेकिन बाद में जो है उनको याद आ गए कि अरे, जिस लंका में मैंने आग लगाई उधर ही सीता मैया है, तो उनको कुछ होना नहीं चाहिए। फिर से जो है वो प्रार्थना करने लगे, और भगवान की कृपा से जो है सीता मैया को कुछ नहीं हुआ। तो इस प्रकार से कभी कभी हम क्रोध का प्राकट्य करते हैं, लेकिन उसको जो है बहुत कंट्रोल रूप में करना है, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। लेकिन कुछ भी हो, हनुमान जी को जो क्रोध आया था उन्होंने उस क्रोध को जो है भगवत सेवा में लगा दिया। और राम जी का जो है
महत्व बताने के लिए जो है लंका का दहन कर दिया उन्होंने। इसलिए जो है हनुमान जी क्रोध का प्रकट करने के बावजूद भी वो पूजनीय है, क्योंकि उन्होंने क्रोध को भक्ति में या फिर सकारात्मक रूप से राम जी की सेवा में वो उसका प्रयोग किया। आगे कीजिए। आगे उदाहरण 3, ये है अर्जुन। अर्जुन जो है जब कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में आया तो अर्जुन और कृष्ण जो है एक ही रथ पे थे। फिर अर्जुन जो है कृष्ण को आदेश देते हैं कि दोनों सेना के बीच में जो मेरा रथ लेके आई, ताकि जितने लोग इधर आए युद्ध के लिए उनको मुझे देखना है। और जैसे वो देखने लगे, दसों दिशा में देख लिया तो सब जगह उनके ही स्वजन थे, उनके अपने जो है संबंधी थे। फिर बाद में अर्जुन सोचने लगे कि केवल ये राज्य के लिए इनको क्यों मारना है, इसलिए उन्होंने बोल दिया कि मैं युद्ध नहीं करूंगा करके गांडीव को साइड में रख दिया। लेकिन कृष्ण को ये अच्छा नहीं लगा, क्योंकि कभी कभी जो है भक्त चाहते हैं कि चलो ठीक है जाने दो करके, कुछ लोगों को क्षमा करते हैं, लेकिन अगर वो व्यक्ति भक्तों के ऊपर बहुत जो है अपराध किया है तो फिर कृष्ण को अच्छा नहीं लगता, वो उस व्यक्ति को कृष्ण छोड़ते नहीं। और कुरुक्षेत्र युद्ध जो है कृष्ण का ही योजना था। इसके पहले वो शांति दूत बन के गए थे, लेकिन उनका शांति का एक भी जो शब्द है ये लोग सुने नहीं, इसीलिए युद्ध अनिवार्य हो गया था। इसलिए अर्जुन का ये जो रवैया था, वो बर्ताव अच्छा नहीं लगा कृष्ण को। वो सोच रहे थे कि अभी ये क्षत्रिय है, ये लोगों ने इतना अपमान किया है लेकिन फिर भी ये युद्ध नहीं बोल रहा है, ऐसा कैसे है। फिर कृष्ण ने जो है उनके अंदर जो है क्रोध को प्रकट कराया, भगवत गीता बोल दिया। फिर उन्होंने बोल दिया आपको जो युद्ध करना ही है। फिर किस प्रकार से युद्ध करना है, केवल युद्ध नहीं करना है। कृष्ण बताया कि माम अनुस्मर युद्ध, यानी कि मेरा चिंतन करते हुए तुम युद्ध करो तो इससे जो है तुमको पाप नहीं लगेगा। अभी कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध करने के लिए कहा। अगर कृष्ण के सामने अगर कोई विद्यार्थी होता था तो फिर वो क्या बोलते थे, माम अनुस्मर अध्ययनम च। बोले तो इधर मुख्य है कृष्ण का स्मरण करना। आप जो भी काम कर रहे हैं वो सेकेंडरी है, वो द्वितीय है। मुख्य जो है कृष्ण को स्मरण करना। कृष्ण को स्मरण करके आप जो भी कर रहे हैं उससे जो है आपको पाप नहीं लगेगा, क्योंकि आप कृष्ण भावनामृत में, कृष्णमय भावना में आप सेवा कर रहे, काम कर रहे। इससे जो है उसमें आने वाला जो भी जो दोष है वो कृष्ण अपने ऊपर ले लेंगे। इसीलिए कृष्ण ने उनको, क्योंकि अर्जुन 5 प्रकार के जो अलग अलग वो कारण बता रहे थे, तो एक था कि इससे पाप लगेगा करके, तो तभी कृष्ण ने बोला कि इससे तुमको पाप नहीं लगेगा, क्योंकि मैं ही बोल रहा हूँ। और आपको कुछ हो गया तो मैं ही देखूंगा, आप ये करो। उनमें क्रोध को उन्होंने जागरूक किया, क्योंकि बिना क्रोध का युद्ध नहीं हो सकता। अगर मैं किसी को मारना चाहता हूँ तो ऐसे जाके नहीं मारूंगा नहीं उसे। अगर ऐसे ही जाके बिना कारण मैं मारूंगा तो फिर लोग बोलेंगे कि ये पागल है। लेकिन अगर उसने मुझे कुछ ऐसा किया है और मुझ में उसने कुछ तो क्रोध का जागृति किया है, तो तब जाके जो है मैं उसके साथ फाइटिंग करूंगा या युद्ध करूंगा। अभी इधर अर्जुन को जो है इतना उन्होंने इनके ऊपर अत्याचार किया था लेकिन क्रोध ही नहीं आ रहा है। इसलिए अगर युद्ध करवाना था अर्जुन से तो फिर कृष्ण को जो है अर्जुन में जो है क्रोध को प्रकट करना ही, क्योंकि बिना क्रोध का युद्ध नहीं होगा। इसलिए कृष्ण ने जो इधर क्रोध को उनमें जगाया और अर्जुन ने उस क्रोध को जो है कृष्ण के सेवा में लगाया। इस प्रकार से उन्होंने एक क्रोध वेग को जो है वो नियंत्रण किया। आगे कीजिए। तो निष्कर्ष निष्कर्ष क्या है, क्रोध को हम लोग रोका नहीं जा सकता, इसको केवल भगवत सेवा में हम लोग इसको लगा सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही अग्नि के समान है। तो इसको हम लोग रोक के रखेंगे तो फिर वो हमको जलाएगा। इसीलिए उसको जो है हमको प्रयोग में लाना ही पड़ेगा, और उसको जो है बराबर भगवत सेवा में भी हम लोग सेवा में भी जो है उसको हम लोग लगा सकते हैं। तो किसी का कुछ प्रश्न है अब तक वाचो वेगम, मनोवेगम और क्रोध वेग के ऊपर? तो ठीक है, किसी का नहीं तो फिर आगे कीजिए पीपीटी। हरे कृष्णा। हाँ बोलिए प्रभु। क्रोध में कैसे नियंत्रण करना है प्रभु जी? तो मैं क्रोध कृष्णा को मोरे। हाँ क्रोध को जो है प्रभु क्रोध जी। को जो है आप नियंत्रण नहीं कर सकते। क्रोध जो है कृष्ण हाँ भगवत यस। गीता के तीसरे अध्याय में बताते हैं कि ये रजोगुण का लक्षण है। क्रोध जो है रजोगुण का लक्षण है, यानी कि जब तक आप रजोगुण और तमोगुण में है तब तक ये क्रोध आता रहे। लेकिन जब आप एक बार जो है सत्वगुण में आ गए तो फिर सत्वगुण का में जो है ये क्रोध प्रकट नहीं होता। तभी जो है व्यक्ति शांत रहे। जैसे हरिदास ठाकुर थे, उनको जो है 22 मार्केट में जो है चाबुक से मार रहे थे,
लेकिन वो व्यक्ति विशुद्ध सत्व में था, इसलिए रजोगुण बिल्कुल उनमें प्रकट नहीं हुआ। अंत में वो जो मारने वाले थे वही थक गए। फिर बाद में जो है हरिदास ठाकुर उनके बारे में जो है वो चिंतित होके तो उनके लिए प्रार्थना कर रहे थे कि ये जो अपने मालिक के हिसाब से ये लोग ये काम कर रहे थे, इनको जो है कुछ इनका अपराध न देखते हुए इनको क्षमा करेगा। तो इसलिए क्रोध जो है, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव, कृष्ण बोलते हैं काम हो या क्रोध जो है रजोगुण से आता है। और जब तक हम लोग रजोगुण में हैं तब तक जो है हमको क्रोध आता ही। इसलिए हम लोग देखते हैं भौतिक जगत में जो है सब लोग क्रोध रजोगुण और तमोगुण के लोग। तमोगुण वाला जो है वो आलसी रहता है, कुछ काम नहीं करता, लेकिन तमोगुण वाला आलसी रहता है, कुछ काम नहीं करता, लेकिन रजोगुण वाला हमेशा काम करता है। और जैसे ही कंपटीशन आता है तो फिर क्रोध आ जाता है उसको लगता है कि मुझे भी नंबर 1 होना है, तो इस प्रकार का क्रोध आता ही। लेकिन भक्त जो है सत्वगुण में है वो कभी नंबर 1 आना नहीं चाहता। हमारा उद्देश्य क्या है? दास दास दासानुदास। तो इस प्रकार हम सोचते हैं तो फिर जो है वो क्रोध नहीं आता। इसलिए क्रोध को जो अगर कंट्रोल करना है तो फिर आपको सत्व गुण में आना पड़ेगा। सत्व गुण आने के लिए भक्ति एक बहुत ही अच्छा मार्ग है। थैंक यू। हरि बोल, हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ हरि बोल। हमने एक बार सुना था कि प्रभुपाद जी ने भी एक बार क्रोध किया था जब वो जुहू मंदिर बनने के लिए जा रहा था, तो एक व्यक्ति ने उन्हें बहुत परेशान किया था। तो प्रभुपाद जी ने पर्सनली नरसिंह भगवान को प्रार्थना किया था। तो क्या ये भी एक विशुद्ध तो सत्व इसीलिए का क्रोध है? हाँ, इसीलिए तो इधर बोल रहे हैं ना, क्रोध भक्त द्वेषी जनिक। जो भक्तों के ऊपर, इस्कॉन के ऊपर जो है वो तकलीफ कर रहा है, तो फिर कभी कभी जो है विशुद्ध सत्व के लोग भी जो है विचलित होके इनका सहन नहीं करते, फिर बाद में नरसिंह भगवान को ये लोग आवाहन कर देते। तो तभी जो है नरसिंह भगवान को भी जो है अपना क्रोध दिखाना पड़ता है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि वो व्यक्ति जो है इतना शांत विशुद्ध सत्व के आदमी को भी इतना सताया होगा। अगर इतना जो है भक्त के ऊपर सता रहे हैं तो फिर कृष्ण क्या चुप बैठने वाले हैं? बिल्कुल नहीं बैठेंगे। उधर तो कुरुक्षेत्र युद्ध ही करा दिया, तो फिर ये कौन से खेत की मूली है? इसको तो उखाड़ के फेंक। ओके प्रभु। अरे तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं अभी। आगे कीजिए, हो गया ना? ये भी हो गया, आगे कीजिए। उसके बाद चौथा है जिह्वा वेग। जिह्वा यानी कि जीभ। तो जीभ का जो है समस्या क्या है? जीभ सदा स्वादिष्ट व्यंजन चखना चाहता है। जीभ जो है उसके दो काम है। क्या? एक है खाना और दूसरा गाना। हर किसी को खाना अच्छा लगता है, हर किसी को गाना अच्छा लगता है, यही दो चीज है जीभ का। लेकिन जीभ जो है वो खाना चाहता है, लेकिन ऐसा नहीं है, उसको स्वादिष्ट चाहिए, 56 भोग चाहिए उसको। अगर बाहर का चाह खा रहा है तो फिर तकलीफ होगा, लेकिन वही कृष्ण प्रसाद खाएगा तो फिर धीरे धीरे जो है तो सुधर जाएगा। तो इसलिए उपाय क्या है? केवल कृष्ण प्रसाद। तो जीव को जो है हमेशा कुछ न कुछ अच्छा चाहिए, तो ठीक है। तो इसीलिए जो है प्रोपात जी हमारा मूवमेंट ऐसा बना है कि बस प्रसाद खाते रहिए। लेकिन हम भी देखते हैं स्टार्टिंग में जब व्यक्ति भक्त आता है तो फिर प्रसाद के प्रति उसका जो आकर्षण ज्यादा रहता है। लेकिन जैसे जैसे दिन बीते जाते हैं तो फिर वो व्यक्ति का जो है वो आकर्षण कम हो जाता है, क्योंकि शरीर साथ नहीं देता या कुछ होता है। यानी कि ये कृष्ण प्रसाद खा खा के जो है उसका जिह्वा वेग जो है अपने आप नियंत्रण हो जाता है। फिर बाद में जो है ज्यादा खाने की उसका कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। आगे कीजिए। तो विधि क्या है? जब कृष्ण प्रसाद देंगे तभी हमको खाना है, और केवल कृष्ण प्रसाद ग्रहण के नियम पर टिके रहना है। यानी कि कृष्ण के ऊपर हमको आश्रित होना है। बोले तो लोग जो है अलग अलग प्रकार के कुछ भी हमको स्वादिष्ट व्यंजन हमको देंगे तो भी केवल हमको प्रसाद को ही स्वीकार करना है। और ये जो प्रसाद ग्रहण का जो नियम है ये बहुत महत्वपूर्ण है। अभी हर एक व्यक्ति को सोचना चाहिए सुबह उठने के बाद उसको कितने बजे भूख लगता है, तो उसके पहले जो है कुछ ना कुछ जो है उसको खाने का जो है प्रसाद वो रेडी रखना पड़ेगा उसको। अगर मान लीजिए कोई जो व्यक्ति सुबह 4 बजे उठता है और 7 बजे जो इसको ब्रेकफास्ट चाहिए, तो उसका जो प्रबंध उसको पहले करके रखना पड़ेगा।
अगर उसने प्रबंध नहीं किया, फिर उसको जो ज्यादा भूख लगने लगा तो फिर अनाप शनाप जो भी है फास्ट फूड खाना चालू कर देगा वो। फिर इससे जो है उसमें कुछ जो कर्मा है वो भी जो उसको लगेगा। इसलिए केवल प्रसाद ग्रहण करने का अगर नियम पालन करना है तो फिर अपना जो है टाइम टेबल, इसी टाइम पे मैं खाऊंगा, इसी टाइम में ये करूंगा। जैसे आप प्रभुपाद जी का जीवन शैली देख सकते हैं। प्रभुपाद जी जो है खाने पीने के इसमें जो है पूरा पक्का उनका फिक्स था टाइमिंग था। सुबह दोपहर के समय में जो है पहले वो सुबह जो मॉर्निंग वॉक के लिए जाते थे, फिर उसके बाद दोपहर में जो है मसाज वसाज लेते थे, स्नान करने के बाद वो प्रसाद लेते थे, पूरा पक्का फिक्स उनका टाइम शेड्यूल था। इस प्रकार टाइम शेड्यूल हमारा फिक्स है तो फिर उस समय में जो है हम लोग अपना प्रसाद का जो है अरेंजमेंट भी हम लोग कर सकते हैं। या फिर कभी कभी जो हमको प्रवास करना पड़ता है, तो प्रवास में फिर प्रसाद का क्या करेंगे, उसमें जो है दो तरह तरीके से जो है आप प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। एक तो अगर 24 घंटा या 30 घंटे का अगर आपका सफर है तो फिर आप पहले ही जो है घर से कुछ ऐसे प्रसाद बना के लेके जाइए, वो 30 घंटे तक जो है वो खराब ना हो। या फिर रेल ट्रेन से या बस से किधर जा रहे हैं तो उधर जो अगर कोई भक्त लोग हैं तो फिर उनसे जो है आप संपर्क करके उनसे आप प्रसाद मंगा सकते हैं। इस प्रकार से जो है केवल कृष्ण प्रसाद ग्रहण करने का जो आपका जो नियम है उसको आप पालन करते रहेंगे, तो इससे जो है जीवा वेग जो है वो नियंत्रण में आएगा। तो विधि है हमेशा जो है कृष्ण प्रसाद ही हमको खाना है, और कृष्ण जब देंगे तभी खाएंगे, या कृष्ण प्रसाद ग्रहण करने के नियम पर हम अड़े रहेंगे। फिर निषेध क्या है, जीव को जो है स्वादिष्ट व्यंजन न दे। तो स्वादिष्ट व्यंजन जब देंगे तो फिर क्या हो जाएगा, तो स्वादिष्ट व्यंजन हम देंगे तो फिर वो उसका गुलाम बन जाएगा। फिर हर समय वो सोचेगा कि नहीं, हाँ मुझे यही चाहिए वही चाहिए। कभी कभी होता है कुछ लोग जो है किसी भक्त को जो है उनके घर में प्रसाद के लिए बुलाते हैं, फिर बाद में अभी प्रसाद के बुलाए तो फिर वो पूछ भी लेते हैं कि आपको क्या अच्छा लगता है। फिर आपको मालूम है पिछली बार आप उनके घर में गए थे तो उधर के दही वड़े बहुत अच्छे थे, फिर तभी आप बोल देते कि ठीक है आप दही वड़े बनाइए। या फिर कुछ भक्तों का ऐसा रहता कि वो पहले ही बोल देते हैं अगर आप घर में दही वड़े बनाएंगे तो ही मैं आपके घर प्रसाद के लिए आऊँगा। पहले अपना जो है मेनू उनको फिक्स करके ये देते। इससे क्या हो जाता है, हमारा मन जो है वो जिह्वा वेग के इसमें जो है वो चला जाता है, फिर उसके ऊपर कोई नियंत्रण नहीं रहेगा। इसलिए जीभ को हम ये नहीं बोल रहे कि उसको ऐसे भूखा रखिए, खाइए, लेकिन जो है कुछ लिमिट होना चाहिए। और अंत में जो है धीरे धीरे हमको जो है वैराग्य की तरफ आना ही है। फिर होटल या मिठाई दुकान में जो है इच्छा पूर्ति हेतु न खाए। तो कभी कभी लोगों को लगता है कि अरे ठीक है वो होटल में जो है बिना कांदा लहसुन का या प्याज लहसुन का जो कुछ तो मिलता है तो खा लेंगे, क्या फर्क पड़ता है, अंत में हमको जो है कांदा लहसुन से परहेज करना है ना। लेकिन क्या है वो व्यक्ति जो बना रहा है उसका कर्मा कैसा है, क्या है उधर, फिर उसका शुचित्व कितना है, उधर कितना स्वच्छ है, क्या है, हमको कुछ मालूम नहीं। और इस प्रकार हम ये करते रहेंगे तो फिर सेहत का भी समस्या होता है, फिर बाद में हम लोग जो है अपने आप जीभ के गुलाम बनेंगे। और जीभ के गुलाम बनेंगे तो फिर वो हमेशा जो है बोलेगा कि घर का खाना खाएगा ही नहीं, बोलेगा कि चलो वो होटल में चलते, इधर चलते उधर चलते हैं। तो आजकल हम देखते हैं, आजकल जो है बहुत सारे लोगों के घर में जो है रसोई होता ही नहीं, रसोई घर ही नहीं, तो बाहर से ऑर्डर करके सब लेके आते हैं। या अगर पाश्चात्य देश में आप देखेंगे तो उनको केवल एक संडे मिलता है, पूरा संडे के दिन ही जो है पूरा 7 दिन का जो है प्रसाद बना के रखते हैं, फिर अंदर फ्रिज में रखते हैं, उसको बाहर निकाल के ओवन में गर्म करके खाते हैं। इससे जो है सेहत बहुत बिगड़ जाता है। इसीलिए जो है जितना हो सके उतना जो है हमको कुकिंग करना चाहिए, क्योंकि हम कुकिंग किसके लिए कर रहे हैं, हमारे लिए नहीं, भगवान को भोग लगाना है, भगवान की सेवा करना है। भगवान को अगर होटल में जाके आप खाएंगे तो फिर घर के घोर नहीं क्या क्या होगा, वो भूखे रहेंगे क्या। और कभी कभी हम देखते हैं जो भक्त लोग नहीं हैं वो जो है अपने ब्रेकफास्ट में 8-10 आइटम खाते हैं, और भगवान के लिए जो है छोटा वाटी में जो है शक्कर फुटाना रखते हैं, हाँ शक्कर और फुटाना रखते हैं, तो ये अच्छा नहीं। तो इसीलिए हमको जो है कुकिंग करना ही है, रसोई करना ही है, भगवान को भोग लगाना है, ये भी हमारा सेवा है। और इस प्रकार से कृष्ण को खुश करके जब हम प्रसाद ग्रहण करेंगे तो तभी मन भी संतुष्ट रहेगा, और जिह्वा का वेग जो है उसको हम लोग नियंत्रण में लेके आ सकते हैं। आगे कीजिए। उसके बाद है उदर वेग। अभी जीव जो है वो तो कुछ तो खा लिया, उससे जो है जो खाया है वो तो निकल गया नीचे, लेकिन अभी उसको पचाने का जो है वो काम है और जिम्मेदारी किसका है, वो उधर का है। तो समस्या क्या है, भूख लगती है कभी कभी। भूख जो है वो उधर वेग जो है वो जिह्वा वेग को उत्तेजित करता है। जैसे कभी कभी आपको इतना भूख लगा है, फिर बाद में आपको रहा नहीं जा रहा है, फिर प्रसाद मिलने नहीं मिल रहा है, फिर बाद में ये पाकेट फोड़ो ये पाकेट फोड़ो। कभी कभी कुछ लोग जो है वो खाते हैं, खाने के बाद पाकेट के ऊपर क्या क्या है वो देखते हैं,
फिर बाद में देखते हैं अरे इसमें तो कांदा था, इसमें तो लहसुन, ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि आप जो है पहले ही जो है प्लानिंग नहीं किया। इस प्रकार से जो भूख है वो जिह्वा वेग को जो पूरा उत्तेजित कर देता है, तो फिर बाद में जिह्वा वेग और उदर वेग दोनों का हम लोग शिकार बन जाते हैं। तो उपाय क्या है? नियमित समय में केवल कृष्ण प्रसाद ग्रहण करने का एक शेड्यूल बनाना पड़ेगा। सुबह 7 बजे खाइए, फिर 1 बजे खाइए, फिर शाम को 7 बजे खाइए। इस प्रकार से अगर जो है आप कुछ अपना शेड्यूल बनाएंगे और उसके हिसाब से आप कुकिंग करेंगे, या उसके हिसाब से जो है कुछ प्रसाद बना के रेडी रखेंगे, फिर जब भी आपको भूख लगता है तो फिर आपको प्रसाद मिलेगा। तो उससे जो है आप अन्य कोई जो व्यंजन है उसको न खाते हुए इस प्रकार से उदर वेग को आप नियमित समय में प्रसाद खा के उसको हम नियंत्रण में लेके आ सकते हैं। आगे कीजिए। उसके बाद में है उपस्थ वेग। उपस्थ यानी कि जननेंद्रिय का वेग। तो इसकी समस्या क्या है? ये है कामातुरता। जैसे हम देखते हैं, ये स्वाभाविक है एक्चुअली। जब व्यक्ति का शरीर का विकास होता है, जब वो बहुत ही बचपन में बाल्यावस्था में रहता है, तो फिर ये काम का जो है उसके मन में जो है इतना विचार नहीं आता, क्योंकि उसको कुछ लगता ही नहीं है ये सब क्या है। और सबसे समस्या तभी चालू होता है जब टीन एज चालू होता है। टीन एज कभी चालू होता है? 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। तो ये जो है टीन एज है, यानी कि युवावस्था है। इस समय में जो है हमारे शरीर में जो है कुछ अलग प्रकार के हार्मोन जो है वो आ जाते हैं, और वो हार्मोन जो है हमारे शरीर का जो अलग अलग प्रकार का विकास करने लगते हैं। तभी हमारा जननेंद्रिय का भी विकास होता है। तो फिर तभी जो है ये आतुरता, काम का जो आतुरता जो है वो आना आरंभ हो जाता है। ये स्वाभाविक है एक दृष्टि से। तो फिर उपाय क्या है? अनावश्यक प्रयोग न करके वश में कर, अगर हो सके तो उसको आपको वश में करना पड़ेगा। अगर आपको वश में नहीं हो रहा है तो फिर प्रोपा जी आगे बताएंगे कि आपको शादी करना पड़ेगा। विवाह करके जो है इसका जितना हो सके उतना जो है आप कम प्रयोग कर सकते हैं। आगे कीजिए। तो विधि क्या है? कामेंद्रिय वश में नहीं है तो फिर विवाह करें। अगर आप ये जो कामेंद्रिय जो है उसको अगर आप कंट्रोल में कर सकते हैं तो फिर आप जो है ब्रह्मचारी बन सकते हैं, वानप्रस्थी बन सकते हैं, सन्यासी बन सकते हैं। अगर नहीं हो सकता है तो फिर आपको जो है कोई एक संगी लगेगा। उसके लिए जो आप इधर उधर न भटके, इसलिए प्रभुपाद जी जो है विवाह संस्कार आरंभ किया। वो सन्यासी थे, सन्यासी होके उनको विवाह सन्यासी का विवाह से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जब अमेरिका में थे, पाश्चात्य देश में, उधर जो है विवाह संस्कार करने के लिए कोई था ही नहीं। प्रभुपाद खुद जो है अपने शिष्यों का जो है विवाह संस्कार कराया, फिर बाद में जो है उनको समझाया ये सब। पर केवल कृष्ण भावना संतान प्राप्ति हेतु इसका प्रयोग करना है। हाँ, तो केवल जो है संतान का उत्पत्ति करने के लिए, ताकि ये संतान प्रकट हो, मेरा फैमिली जो है वो लिनेज वंश जो है आगे बढ़े। फिर बाद में उनका जो मेरा संतान है उसका मैं जिम्मेदारी लेके उसको भी मैं कृष्ण भक्त बनाऊंगा। इस प्रकार का जो है उद्देश्य रख के हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं, काश मैं ऐसा कर सकता था, लेकिन वह बहुत कठिन है। हाँ, यानी कि केवल संतान हेतु इसका जो है प्रयोग करने के लिए ये करना इतना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। इसीलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोल रहे थे ये इतना आसान नहीं है, बहुत ही कठिन है। इसीलिए जो है वो संन्यास ले लिया उन्होंने। तो फिर बच्चों को आपने पैदा किया है तो फिर उनका परवरिश का जो जिम्मा है वो भी आपको लेना पड़ेगा। जैसे हम लोग देखते हैं, जो मुसलमान लोग जो है केवल बच्चा पैदा करते फिर रास्ते में छोड़ देते हैं। फिर बाद में वो व्यक्ति जो है, हाँ, कोई बंदूक वाला, बाटली वाला, सोडा बाटली वाला, सोडा बाटली ओपनर वाला, ऐसा अलग अलग वो बन जाता है। वो कभी कभी वो बाप को ही मालूम नहीं रहता कि वो उसका बेटा है। फिर बाद में वो पूछता है तुम कौन है, तो फिर वो बोलता है कि तुम्हारी चौथी बेगम की चौथा लड़का मैं हूँ। तो हाँ, हो सकता है। तो इस प्रकार से जो है ये जो है पशु तुल्य जीवन है। तो इसीलिए हमको बच्चा अगर पैदा कर रहे हैं संतान को, तो फिर उसका जो है जिम्मेदारी भी हमको लेना पड़ेगा। इसलिए प्रोपा जी बोलते हैं, बच्चों को गुरुकुल में भेजकर केवल कृष्ण भावना आंदोलन को आगे बढ़ाने के हेतु ये काम का जो ये जो इंद्रिय है इसको हमको इस्तेमाल में लाना है। यानी कि बच्चों का भी जो है हमको जिम्मेदारी लेना है। जैसे इस्कॉन में कई सारे जो भक्त लोग थे, कुछ लोग ब्रह्मचारी बने और कुछ लोग सन्यासी बने। और जो लोग नहीं बने तो फिर उनका जो है प्रभुपाद जी ने बताया कि आप लोग शादी कर, शादी किया था कि तभी जो है सब लोग मंदिर में ही रहते थे। भले गृहस्थ हो, ब्रह्मचारी हो, सन्यासी हो, सबके लिए वो एक ही था। सब लोग जो है अपने अलग अलग घर में नहीं रहते थे। तभी जो ऐसा कॉन्ग्रीगेशन ऐसा कुछ था ही नहीं।
फिर देखते ही देखते जो है बच्चों की संख्या भी बढ़ने लगी मंदिरों में, और हर कोई व्यक्ति जो है मॉर्निंग प्रोग्राम के बाद प्रसाद ले लिया। तो फिर तभी जो है सबके मन में एक ही था, प्रभुपाद जी का एक घोष वाक्य, इफ यू वांट टू प्लीज मी डिस्ट्रीब्यूट माय बुक्स। तो इसीलिए सुबह से लेकर रात तक जो है वो बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए चले जाते थे। पुरुष लोग, प्रभु जी लोग तो चले जाते थे, माता जी लोग भी चले जाते थे। फिर बाद में बच्चों को देखेगा कौन? फिर बाद में प्रभुपाद जी ने एक दिन देखा कि बच्चे जो को देखने के लिए कोई नहीं, बच्चे जो आपस में रो रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, ये सब। लेकिन अभी प्रभुपाद जी कुछ बोल भी नहीं सकते थे, क्योंकि सब लोग जो है वो प्रभुपाद जी को ही कुछ करने के लिए, उनका आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए सेवा में गए हैं। इसलिए प्रभुपाद जी ने ये जो जिम्मा था जो माता पिता का, वो खुद ले लिया। फिर बाद में उन्होंने सबको बुलाया, फिर बाद में बोले अभी हमको इधर ही स्कूल ओपन करना है, गुरुकुल। फिर बाद में उन्हीं में से जो है एक को जो है उन्होंने गुरुकुल के जो है शिक्षक या इंचार्ज बनाया। फिर तब जाके जो है बच्चों का अलग अलग प्रकार का ट्रेनिंग चालू हो गया, फिर बच्चे भी खुश रहने लगे। तो इसी प्रकार से हमको भी जो है, अगर आप गृहस्थ है, फिर आपको संतान चाहिए, तो फिर संतान का जो भक्ति में जीवन का जो जिम्मा है वो भी जो हमको लेना पड़ेगा। अगर ये ले सकते हैं तो फिर जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोल रहे हैं कि जिम्मा ले रहे तो फिर आप संतान को संतान उत्पन्न कर सकते हैं। आगे कीजिए। तो ये हो गया पहले एक, यानी कि प्रभुपाद जी का ये 6 वेगों के ऊपर उनका जो तात्पर्य, उस पर उन्होंने समस्या बताया हर एक का क्या है, फिर बाद में उसका उपाय क्या है वो भी उन्होंने बताया। तो इस प्रकार से जो है सभी 6 प्रकार के जो वेग, उनके अलग अलग प्रकार की समस्या है, फिर अलग अलग प्रकार का जो उपाय है, वो सब प्रभुपाद जी ने अच्छी तरह से विस्तार से हमको समझाया। अभी आगे जो है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी का उपदेशामृत के ऊपर जो ग्रंथ है अनुवृत्ति टीका, उसमें वो ये 6 वेग जो है उनके बारे में क्या बताते हैं, उनका समस्या और बाद में उनका समाधान, उसके बारे में अभी हम लोग देखेंगे। उसके पहले किसी का कुछ प्रश्न है ये 6 वेग के समस्या और उसका उपाय के बारे में, तो अभी आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। हम्म, प्रभु जी, जैसे अभी अलग अलग व्यंजन है, अभी अभी नए लोग मतलब जैसे हम बाहर जाते हैं तो गोभी मंचूरी का स्मेल आता है, अलग अलग वैरायटीज बनाते हैं बाहर। तो वो मन चंचल होता है, तो पत्नी जो होती है वो खाने का इच्छा करती है, लेकिन घर में भी नहीं करते। और हम तो जाते ही नहीं, फिर भी उनको बोलते हैं कि नहीं जाना है, घर में ही जो बनाए बना के भगवान को भोग लगा के खाना है। लेकिन वो मानते नहीं, तो उनको कैसे समझाना है क्या है? तो वो भक्त है क्या नहीं है? भक्ति में थोड़ा अभी अभी आ रहे हैं जब। हाँ, तो फिर अभी उनको लेके जाने का, फिर उनको खाने के लिए बोलने का, आप नहीं खाने को। हम तो नहीं खाते, लेकिन उनको मैं नहीं हाँ, तो देता, मैं भी नहीं हाँ, देता। हाँ, उनको बोलने का मत खाओ करके, अगर वो नहीं सुन रहे तो फिर उनको खिलाना ही पड़ेगा आपको, नहीं तो फिर वो झगड़ा चालू हो जाएगा। फिर बाद में वो जो है आपको भक्ति करने के लिए भी नहीं देगी वो। फिर हाँ बाद सही है। में कुछ कुछ समय के बाद जो उसको, उसके मन में जो है विचार आएगा, उनको हाँ। ये समझ में आएगा कि मेरा जो पति था भक्ति से पहले उसको भी गोभी मंचूरियन बहुत अच्छा लगता था, लेकिन आजकल वो क्यों नहीं खा रहा है। फिर बाद में हम्म, कभी कभी होता है 4 लोग गए हैं, एक ही व्यक्ति खा हम्म, रहा है, तो फिर वो उसको खाने की इच्छा है, तो फिर बाद में वो भी बोलेगा चलो यार तुम लोग नहीं खा रहे तो मैं क्यों खाऊं। तो कभी कभी हम्म, वैसा हो जाता है। फिर धीरे धीरे हम्म, आपका जो तपस्या है गोभी मंचूरियन के हम्म, प्रति, वो उसके ऊपर प्रभाव डालेगा। फिर एक दिन वो बोलेगा कि अरे जाऊ दे, हमारा हॉटेलला जायचं नहीं है। फिर बाद में घर हाँ में ही जो है बना के वो करेगी। लेकिन अगर पहले हाँ। दिन आप जो है उनको काटेंगे, तो फिर हर दिन वो हम्म, काटती रहेगी आप। अच्छा अच्छा। तो इसलिए उनको उनको दे दीजिए मौका, ये ज्यादा दिन टिकेगा नहीं, कुछ हाँ। समय के बाद जो है अपने आप, क्योंकि ये हम्म, भौतिक का जो पदार्थ है, इस पे हाँ शाश्वत सुख नहीं है। कोई सही भी है। भौतिक पदार्थ या व्यंजन है उसमें शाश्वत सुख नहीं है। जैसे अगर आपको हम्म, रसगुल्ला अच्छा लगता है, तो मैं आपको हम्म, एक रसगुल्ला दिया, आपने खा लिया, अच्छा लगा। 2 दिया, हम्म, अच्छा लगा। 3 दिया, हम्म, अच्छा लगा। कितने खाएंगे आप? 10, नहीं खा 15, सकते। 20, 25। उसके नहीं खा बाद जो सकते। रसगुल्ला, जो पहला रसगुल्ला आपको जो है इतना अच्छा लग रहा था, वही 20वां हम्म, रसगुल्ला आपको वो सुख नहीं देगा। तो नहीं ये है। जो है भौतिकता का सुख का जो है ये लक्षण ही ऐसा है। इसीलिए ठीक है, उसको हम्म, करना है ना, करने दीजिए। कुछ समय के बाद वही बोलेंगे कि बस दादा हमारा नहीं चाहिए। हम्म, तो इस प्रकार ठीक है। से जो है हमको थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा। वो आएगी, थोड़ा समय लगेगा, आ जाएगी, क्योंकि हर एक का जो है अपना अपना जो अनर्थ है वो अलग अलग है। उससे पार हम्म, करके आने के लिए जो थोड़ा समय लगता है, वो समय हमको देना पड़ेगा। ठीक है। ठीक है। धन्यवाद। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी। हरि बोल। वृंदावन में एक हाँ, स्वामी जी हैं जो कि हाँ, रामानुजाचार्य संप्रदाय से जुड़े हुए हैं। हाँ, तो जो मैं ये व्यंजन के ऊपर ही है, जिह्वा वेग हाँ, में।
हाँ तो उनका मानना ये है कि इवन अगर एकादशी के दिन हम राधा रमण मंदिर में सामने खड़े हैं ठाकुर जी के हाँ सामने, हाँ और सामने से अगर बिना मांगे सामने से अगर कुलिया प्रसाद आ जाता है तो हमें उसको तुरंत स्वीकार कर लेना चाहिए, ऐसा वो कहते हैं। ऐसा उनका मानना है। इवन एकादशी है तो, क्योंकि हमारी एकादशी से बढ़कर है वो ठाकुर जी का प्रसाद, क्योंकि वो डायरेक्ट राधा रमण के भोग में से आ रहा है। तो हम कौन होते हैं कि हम अपने आप को ये कहें कि मैं एकादशी का व्रत कर रहा हूँ, जबकि सामने से भगवान ने स्वयं भेजा है। तो हमें उसको वेट नहीं कराना है, हमें तुरंत स्वीकार कर लेना है। इवन कुलिया प्रसाद हो या और भी कोई दूसरा प्रसाद हो जिसमें कि ग्रेन्स हो, तो हमें अपने आप को महान ना समझकर कि मैं बहुत बड़ा तपस्वी हूँ, मैं एकादशी का पालन करता हूँ, बल्कि हमें राधा रमण जी के भोग का या प्रसाद का आदर करके तुरंत स्वीकार कर लेना चाहिए। तो ये कहाँ चैतन्य तक सही है उनका? हाँ, तो चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में थे, और हम सब जानते हैं कि जगन्नाथपुरी में वो लोग एकादशी का पालन नहीं करते। लेकिन हम जो गौड़ी वैष्णव है, हम लोग एकादशी का पालन करते हैं, और एकादशी के दिन जो है हमको ग्रेन्स नहीं खाना है। तो एकादशी किसका चल रहा है आवाज? आनंद प्रभु तो म्यूट कीजिए उनको। ಅಂದ್ರೆ 2 ಗಂಟೆ ಊಟ ಮುಗಿಸಿದ್ರೆ 1 ಗಂಟೆ 1 ಅವರ್ ನೀರು ತಗೊಂಡು ಆ ಪಾಕೆಟ್ ಹತ್ರ ಹಾಕೋದಲ್ಲ आनंद प्रभु का म्यूट आनंद प्रभु आपको खुद को म्यूट कीजिए। ದಿವಸ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ आनंद प्रभु आप कर दीजिए ना। ಪಾಕೆಟ್ नहीं हो रहा है प्रभु जी, एक सेकंड। हो गया। तो चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में थे। जगन्नाथपुरी में जो है वो एकादशी का पालन नहीं होता, लेकिन गौड़ी वैष्णव हम लोग एकादशी का पालन करते हैं, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु को ही जो है, चैतन्य महाप्रभु ने सच्ची माता को बोला था कि शास्त्र के अनुसार उस दिन हमको ग्रेन्स जो है वो नहीं खाना है। और आपको तो मालूम है उधर जो है 56 भोग, अलग अलग भोग जो है जगन्नाथपुरी का चलता रहता है। और एक दिन जब चैतन्य महाप्रभु अपने कक्ष गंभीरा में थे, तभी कोई जो दूसरा जो बाहर का व्यक्ति है वो जगन्नाथ का प्रसाद लेके आया और चैतन्य महाप्रभु के सामने रख दिया, और उस दिन एकादशी है। तो फिर अभी क्या करें? तो प्रसाद ग्रहण करने से पहले हम लोग जो है महाप्रसाद गोविंदे बोलते हैं, लेकिन महाप्रसाद गोविंदे जो है वो एक ही हम लोग बोलते हैं। लेकिन चैतन्य महाप्रभु वो प्रसाद के सामने बैठे, फिर बाद में एकादशी का ऑलमोस्ट जो है शाम का समय था वो, फिर वो जो है शास्त्रों में अलग अलग प्रकार से किधर किधर जो है प्रसाद के महिमा के बारे में जो भी श्लोक है वो बोलना आरंभ कर दिया उन्होंने। वो बोलते गए, शाम हो गया, शाम का रात हो गया, रात का सुबह हो गया। फिर बाद में सुबह जो है जब प्रार्थना का समय आ गया, तो तभी जो उन्होंने अपने प्रार्थना खत्म किया, फिर बाद में प्रसाद को स्वीकार किया। अगर इस प्रकार जो है हम लोग कर सकते हैं तो फिर वो अच्छा है, लेकिन उतनी कैपेसिटी हमारी नहीं है। तो फिर हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं कि वी शुड ऑनर द प्रसाद। ऑनर यानी कि उसको सम्मान देना, गौरव देना। गौरव देने का मतलब ये नहीं है कि उसको खाना ही है। उसको गौरव देना यानी कि उसको जो अगर आप दंडवत या नमस्कार भी करेंगे तो भी उसको जो है मान सम्मान देने जैसा ही है। तो उसको नमस्कार करके, मान सम्मान करके उसको स्वीकार कीजिए। फिर अगले दिन जो है पारणा के समय में आप उसको जो है स्वीकार कर सकते हैं, क्योंकि हमको जो है चैतन्य महाप्रभु ने जो हमको दिया है उसको हमको पालन करना है। और दूसरा जो है व्यक्ति जो भी है वृंदावन में वो जो कर रहे हैं, ठीक है, उनका वो अलग मार्ग है। वो मार्ग गलत है या सही है उसके ऊपर हम लोगों को टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन जो संप्रदाय में या जो मार्ग में हम लोग भक्ति कर रहे हैं, और उधर के जो आचार्य जैसे चैतन्य महाप्रभु ये इस प्रकार से उन्होंने हमको बताया, उसी को जो हमको पालन करना आवश्यक है। क्योंकि चैतन्य चरितामृत में क्लियरली चैतन्य महाप्रभु ने बताया है कि उस दिन हमको जो ग्रेन जो है वो खाना नहीं। और एक दूसरा प्रश्न है कि हाँ जैसे हमने कहा कि हमें अपने आप को कृष्ण प्रसाद तक ही सीमित रखना चाहिए, हाँ तो अगर कोई दूसरा दृष्टि से कहे कि हाँ वो बहुत सारा व्यंजन बना करके उसे बार बार प्रसाद के रूप में पाए कि हाँ ये तो कृष्ण का प्रसाद है, मैं ये भी खाऊंगा वो भी खाऊंगा, तो क्या ये सही है? देखिए, स्टार्टिंग में जब व्यक्ति बद्धावस्था में रहता है, कुछ लोगों का जो है जिह्वा वेग अलग रहता है। कुछ लोगों को खाने पीने में कुछ मजा नहीं आता, लेकिन कुछ लोगों को जो है खाने पीने में जो है मजा आता है। तो उसको जो है हम लोग रोकेंगे तो भी मन में वो उसी के बारे में चिंतन करता रहेगा।
तो इसलिए कि उसको इच्छा है कि ये लड्डू मुझे खाना है, तो ठीक है भाई, तो लड्डू खा ले, फिर बाद में 16 माला करने के लिए बैठ जा। अगर आप बोलेंगे कि नहीं 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 तो ज्यादा खा रहा है, अभी मत खाओ करके वो उसको 16 माला के लिए बिठाएंगे, तो हरे कृष्णा नहीं चलेगा, उसमें जो है केवल लड्डू कृष्णा लड्डू गोपाल चलता रहेगा। तो व्यक्ति का जो है अपना अपना अलग अलग जो भी उसके जो स्तर है, उसका जो लेवल है, उसके हिसाब से बोले तो उसको ये जीवा वेग कितना बाधित कर रहा है वो सोच के उसको करना पड़ेगा। अगर आपको जो इतना तकलीफ हो रहा है तो फिर आप खाइए, फिर सब कीजिए। जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गौड़ी मठ में थे, और एक दिन तभी जो है एकादशी था, तो तभी उन्होंने देखा कि सब लोग जो है मंदिर में ही है। फिर तभी उन्होंने पूछा कि आप लोग जो है प्रचार के लिए क्यों नहीं गए? फिर उन्होंने बोला हम लोग जो है सब निर्जल कर रहे हैं और बहुत थके हुए हैं, इसलिए तो हम लोग प्रचार के लिए नहीं जा रहे हैं। तो आप जी लोग डॉक्टर हरि प्रभु का बोल, आवाज आ रहा है। हरि बोल, मैं सबको पूछ रहा हूँ, आप लोग बीच बीच में क्यों बोल रहे हैं? अगर आपका इतना ही अर्जेंट है तो फिर निकल के चले जाइए। आप लेक्चर क्यों सुन रहे हैं? फिर आप लेक्चर भी नहीं सुन रहे, फिर दूसरों को भी तकलीफ दे रहे हैं और मुझे भी जो है बोलने के लिए नहीं दे रहे हैं। हरे कृष्णा। सबको विनंती है, जैसे आप प्रवचन ध्यान से सुन रहे हैं वैसे ध्यान से स्पीकर के ऊपर ध्यान दे। अपना स्पीकर बंद रखे, आपके वजह से दूसरों को तकलीफ होता है। हरे कृष्णा। अगर आपको बाहर जाना है तो निकल जाइए आप, कोई ज़रूरत नहीं है आपको इधर बैठने का। तो ठीक है, क्या बोल रहा था मैं ही भूल गया अभी। हम भी भूल गए प्रभु जी। क्या प्रश्न क्या था? प्रश्न ये था कि कृष्ण प्रसाद तक अपने आप को सीमित रखा है, परंतु बहुत सारे व्यंजन को। ठीक है, मैं बता रहा था कि हर एक व्यक्ति का जो है जिह्वा वेग का जो फोर्स है वो अलग अलग रहता है। अगर कोई जो है, क्योंकि कुछ लोगों का जो है अग्नि अलग अलग प्रकार का रहता है, अगर उसको खाने पीने का जब ज्यादा ये है तो फिर चलेगा उसका। जैसे कुछ लोग जो है भीम के समान है, वो खाते रहेंगे और भीम जैसे सेवा भी करते रहेंगे। और कुछ लोग रघुनाथ दास गोस्वामी जैसे है, केवल एक द्रोण छाछ भी उनका वो चल जाएगा। लेकिन अंत में जो इम्पोर्टेंट है वो आप इतना सब करके जो है वो करके जो है मन को शांत कीजिए आप। एक बार वो मन शांत हो गया ना, फिर शांत मन से आप जो है अलग अलग अपना सेवा कर सकते हैं। लेकिन धीरे धीरे जो है जब शरीर जो है वृद्ध होने लगेगा, ये इसके प्रति जो आकर्षण है कम होते जाएगा। जब जवानी में आप जितने खा सकते थे वो जो है अभी आगे जो है आप उसको खा नहीं पाएंगे आप। तो स्टार्टिंग में अगर लग रहा है तो इसीलिए जो है हम लोग देखते हैं जब यूथ हमारे प्रोग्राम्स में वगैरह आते हैं तो उसको अच्छा जो है हम लोग सब प्रसाद खिलाते हैं उनको। लेकिन जैसे धीरे धीरे उनका जो है भक्ति में जीवन में आगे चलता है तो फिर बाद में वो प्रसाद मिले नहीं मिले उनको इतना कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो भक्ति को जो है आगे चलाते रहते हैं। हम भी ब्रह्मचारी आश्रम में देखते, जो नया नया भक्त आया है उसको जो है रबड़ी खाना, ये खाना, वो खाना सब चलता रहता उसका। लेकिन 2-3 साल के बाद जो है बस, क्योंकि ये जो कृष्ण प्रसाद हम खा रहे हैं वो कृष्ण की कृपा करके नहीं देख रहे हैं, हमको केवल रबड़ी जलेबी वही दिख रहा है। अगर हम उसमें हमको कृष्ण कृपा दिख रहा है तो फिर जो है हमको कोई आपत्ति नहीं है, तो फिर हम कितने भी खा सकते हैं। इसीलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर क्या करते थे कि कभी कभी वो पूछते थे महाप्रसाद में ये कौन व्यक्ति क्या क्या खाया करके। फिर बाद में उनको मालूम पड़ा कि कुछ लोग जो है कुछ आइटम के ऊपर झगड़ा कर रहे हैं, तो तब से उन्होंने बोला वो जो थाली जैसे बाहर आता है तो उसका सब प्रसाद जो पूरा मिक्स कर बोलो, तो किसी को क्या है वो समझ में नहीं आ गया, उसको कृष्ण के कृपा के रूप में उनको खाना चाहिए। तो स्टार्टिंग में कुछ लोगों का जिह्वा वे का समस्या रहता है, तभी जो है हम उनको रोक नहीं सकते। लेकिन धीरे धीरे जो है कृष्ण की कृपा से जो है अपने आप कम हो जाएगा। लेकिन आर्टिफिशियली उसको दबा के रखने की कुछ मतलब नहीं है। अगर किसी को उसके प्रति लगाव है, आसक्ति है, तो खाने दीजिए, कम से कम कृष्ण प्रसाद ही खा रहा है। फिर बाद में धीरे धीरे जो है वो भी जैसे शरीर जो है वृद्ध होने लगेगा तो फिर उसके प्रति आसक्ति कम हो जाएगी। तो हरे एक कृष्ण दूसरा। हाँ जी। प्रभु जी, आप हाँ। अभी बोल रहे थे आप प्रभुपाद मंदिर में सब लोग एकादशी के दिन प्रसाद के लिए गए नहीं, सब निर्जल किए थे, इसका आगे कुछ बताया नहीं। अच्छा, वो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी का है। गौड़ी मठ में उन्होंने देखा एकादशी के दिन जो है सब लोग प्रचार के नहीं गए थे और सब लोग जो है गौड़ी मठ में ही बैठे थे। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने पूछा आप लोग प्रचार के लिए क्यों नहीं गए? उन्होंने बोला हम लोग निर्जल कर रहे हैं आज और सब लोग, और हम लोग बहुत थक गए हैं इसलिए नहीं जा रहे। तो बहुत क्रोधित हो गए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो बहुत ही क्रोधित हो गए, फिर वो बोलने लगे कि अगर आपको इतना थकावट हो रहा है तो आपको जो खाना है खाइए, लेकिन प्रचार के लिए जाइए।
तो ये जो है हमारे आचार्यों का जो है मोड था। तो इसीलिए जो है मुख्य है सेवा करना। सेवा जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके लिए जो है अगर आप निर्जल करके भी कर सकते तो अच्छा है, नहीं हो रहे तो पानी पी के कीजिए, फल खा के कीजिए, सबका अलग अलग है, उसके हिसाब से उसको करना पड़ेगा। और जिस व्यक्ति का जो है पित्त का प्रॉब्लम है वो बेचारा जो है वो एकादशी फास्टिंग कर ही नहीं सकता। वो करेगा तो फिर जो है 4 दिन लगेगा उसको पित्त विकार से बाहर निकलने के लिए, फिर उसका 4 दिन का उसका सेवा कौन करेगा। तो इसीलिए जो है व्यक्ति को अपने आप को समझना पड़ेगा कि उसका शरीर क्या है, उसका शरीर का स्थिति क्या है, उसका सामर्थ्य क्या है, उसके हिसाब से उसको करना पड़ेगा। अंत में हमारा मुख्य उद्देश्य यही है, ये सब करके जो है कृष्ण को प्रसन्न करना, गुरु को प्रसन्न करना और उसके लिए सेवा करना। हरे प्रभु कृष्णा जी और प्रभु एक प्रश्न है। हाँ हरे कृष्णा। हाँ बोलिए। हाँ प्रभु जी, हम अभी आपने बोला ना, वही मेरा प्रश्न है प्रभु जी। वो अभी हम एकादशी करेंगे तो अगले 2 दिन तक उसका इफेक्ट रहता है प्रभु जी, और वो इतना ये शरीर हमारा साथ नहीं देता, और हमारा काम भी ऐसा है प्रभु जी कि हर रोज सुबह उठ के जाना पड़ता है और ड्राइविंग करते हैं प्रभु जी, हम तो हेवी काम भी है। तो इसीलिए हम बोल तो रहे हम हैं कि आपको फास्टिंग करने के लिए कौन बोल रहा है, तो आप खा लीजिए ना कुछ तो। हाँ एकादशी का वही, बहुत सारा आइटम है, उसको खा लीजिए आप। हाँ वही क्या होता है प्रभु जी, हमारा वो अभी हर दिन का कैसा ये रहता है प्रभु जी, कुछ तो तीखा जाना पड़ता है अंदर। तो हम हम्म फल या दूध लेंगे ना, तो खिचड़ी को देखने से वो ये होता है, मन में ऐसा ये होता है ना प्रभु जी, कुछ ये नहीं कर सकता, ऐसा है। नहीं तो ये कम से कम कभी कभी ऐसा होता है प्रभु, रात को हम एकादशी छोड़ देते हैं, तो क्या वो सही है क्या, क्या है प्रभु जी? रात को एकादशी छोड़ते हैं बोले तो रात को ये खाना पड़ता है प्रभु जी, ये पका के क्या ऐसे, क्या खाना पड़ता है। ये यार दाल चावल रोज का करते हो ऐसा, हाँ तो आपको तो कितना साल सही हो है गया है? क्या? आपको कितना साल हो गया अभी भक्ति में? हाँ, पहले प्रभु जी मैं अभी 20 साल हो गए, दीक्षा भी हो गया मेरा, लेकिन पहले मैं इतने साल तक करता था प्रभु जी, लेकिन अभी 1-2 साल हो गया, 1-1.5 साल से ऐसा हो रहा है प्रॉब्लम कि एक एक बार हाँ ऐसा होता है कि हम रात को खिचड़े और ये देखा तो ये नहीं होता प्रभु जी, ऐसा देखने से भी ये होता है उसके ऊपर, तो कुछ तो तीखा जाना जरूरी हो ऐसा लगता है, नहीं तो तो दो आप तो दिन फिर तक बाद में। तो वरे वरे का खिचड़ी टीका बना के खाइए ना। हाँ वो वही वो हरि का भी एक हेतु ये होता है प्रभु जी, तो क्या कर सकते हैं ऐसा, वो कुछ तो आपको एक एक तो बार हमेशा, हमेशा नहीं। आपको अच्छा क्या लगता है खाने के लिए? अच्छा ऐसा नहीं प्रभु, जो अंदर पेट में कुछ तो तीखा ज्यादा ऐसा जाना, नहीं तो ये होता है शरीर का, ऐसा तो होता मैं है। आपको क्या बोल रहा हूँ, बहुत ही तीखा वाला जो है वरे का खिचड़ी बनाइए, आप उसको खा लीजिए आप। ऐसा चलेगा ना प्रभु जी? हाँ बस, हाँ ओके। क्योंकि और आपका एक वो प्रभु जी, हम्म, और एक प्रभु जी, अभी हमारे घर में और बाकी सदस्य जो है वो एकादशी नहीं करते प्रभु जी, हम्म। तो उनके लिए दाल चावल अलग, कभी कभी ऐसा होता है प्रभु जी, मैं क्या हमेशा नहीं छोड़ता हूँ, लेकिन अलग दो और कुछ घर में सदस्य है देखिए उनके मैं लिए। आपको बता रहा हूँ, ये हमारा शास्त्र है, हमारा ये तत्व है। हाँ आपको जो है एकादशी के दिन ये नहीं खाना है। अगर हाँ आप खा रहे हैं तो फिर वो अपराध है, फिर वो हाँ, अपराध का जो है आपको फल लगेगा, बस इतना ही है। यस अभी यस, आपको सोचना है कि क्या करना है। हाँ। और प्रभु जी क्योंकि हमारे घर में, आप बोलेंगे कि प्रभु जी चोरी करने के लिए जो है मेरा मन उचकता है, तो फिर मैं आपको क्या परमिशन दूंगा खाने चोरी करने के हाँ, लिए? नहीं नहीं तो नहीं इसी प्रकार से एकादशी के दिन जो है अगर आपको अन्न खाने का इच्छा हो रहा है, मैं परमिशन तो नहीं दे सकता। अभी आपको वो मालूम है, अगर नहीं हो रहे तो फिर आप डिसीजन लीजिए क्या करना है। यस यस। और हमारे ठीक है, घर में दूसरे जो सदस्य प्रभु जी, उनके लिए दाल चावल बनाना पड़ता है प्रभु जी, वो हमारे छोड़ दीजिए, वो नहीं छोड़ नहीं, दीजिए। वो मेरा प्रश्न क्या है प्रभु जी, वो हम्म अभी हम दाल चावल वो बनाते हैं और हमारे एकादशी के भी आइटम जो बनाते हैं, वो हम्म दोनों भी भगवान को दिखा सकते हैं क्या प्रभु जी हम? भगवान के लिए कोई एकादशी नहीं होता। हमारे वही, मंदिर में भी जो है उस दिन जो है दोनों बनता है, हाँ हाँ एकादशी का हाँ भी बनता है और जो कृष्ण को हम दिखाते हैं उसमें कोई एकादशी नहीं रहता है, सब बनता है, लेकिन हम उसको हाँ खाते नहीं है। उसको हाँ जो है हम लोग दूसरे लोगों को दे देते हैं। हाँ हाँ, वही मेरा ये आया था प्रभु जी ऐसे मन में कि उधर प्रभुपाद भी रहते हैं, गुरु महाराज भी रहते हैं, तो इनका केवल एकादशी गुरु रहता है ना। गुरु गुरु के प्लेट में हम लोग एकादशी का आइटम ही रखते हैं, बाकी लोगों को जो है एकादशी लागू नहीं होता। हाँ, भगवान के लिए तो केवल नहीं है, लेकिन गुरु रहते हैं केवल इसलिए। गुरु को एकादशी करना पड़ता है, भगवान और बाद में पंच तत्व इनका जो है कोई है ही नहीं। हाँ हरे कृष्ण प्रभु हाँ जी, सबको हाँ सबको विनंती है कि भक्ति शास्त्री के बारे में ही प्रश्न पूछे, पर्सनल प्रश्न मत पूछिए। पर्सनल प्रश्न पूछना है तो प्रभु जी का फोन नंबर है, बेलगाम मंदिर है, उधर को कांटेक्ट कर सकते हैं। ये भक्ति शास्त्री कोर्स चल रहा है, कोर्स के बारे में प्रश्न पूछो। तो किसी का ये हाथ ऊपर है उसको नीचे कर दीजिए, तो नहीं चालू होगा वही ठीक है।
तो अभी आगे है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी जो है ये 6 वेग के बारे में जो बता रहे हैं, अनुवृत्ति टीका उसके बारे में। तो वो बता रहे हैं कि ये 6 वेग है, लेकिन ये 6 वेग को जो है वो केवल 3 वेग में उनको परिवर्तित किया है। एक्चुअली ये 6 नहीं है, 3 ही है। वो बता रहे हैं कि बोलने का वेग, मन का वेग और शरीर का वेग, यानी कि काया वाचा मनसा, इसी से ये 6 प्रकार के वेग आए हैं। तो इनका स्रोत क्या है, ये क्यों आते हैं, ये इस प्रकार के वेग जो है, इस प्रकार का समस्या क्यों आता है? क्योंकि हम लोग देहात्म बुद्धि में, क्योंकि हम अपने आप को शरीर समझते हैं और हम अपने आप को आत्मा नहीं समझते, इसलिए अपने आप को शरीर समझने के कारण शरीर से संबंधित काया वाचा मनसा ये जो है उसका ये सब समस्याएं आती है। तो आगे बताते हैं कि अशुभ जीवन क्या है। जीव जब इनका शिकार हो जाता है तो उसका जीवन अशुभ बन जाता है। जब देहात्म बुद्धि में व्यक्ति काया वाचा मनसा वेग का जो है वो शिकार बन जाता है, उसका पूरा जीवन जो है वो अशुभमय हो जाता है। तो आगे बताते हैं इसको ऊपर आने के लिए हमको तपस्या करना पड़ेगा। तो फिर तपस्वी कौन है? जो इन वेगों का दमन करने का अभ्यास करता है वो है तपस्वी। ये जो काया वाचा मनसा ये जो वेग है, या ये 6 प्रकार के जो वेग है, इसको कंट्रोल करने का जो व्यक्ति अभ्यास करता है वही व्यक्ति तपस्वी है। तो तपस्या से वह भगवान की बहिरंगा शक्ति यानी कि भौतिक शक्ति को वश में कर सकता है। क्योंकि ये देहात्म बुद्धि या फिर ये जो भौतिक शरीर है, भौतिक शक्ति है, तो इसके अंतर्गत ये सब आते हैं। तो इस प्रकार इसने जो है इसको कंट्रोल करके जो है ये भौतिक शक्ति जो बहिरंगा शक्ति या माया शक्ति है, इसको वो व्यक्ति कंट्रोल कर सकता है। जब ये जो 3 वेग है काया वाचा मनसा, इसको जब कंट्रोल करता है तभी बहिरंगा शक्ति माया शक्ति के ऊपर उसका नियंत्रण होता है। आगे कीजिए। मैं 2 मिनट में आता हूँ, 1 मिनट, थोड़ा इमरजेंसी है, 2 मिनट। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ, कोण होस्ट करायलाय? तुम्हीच करायला? हरे कृष्णा, प्रभूजी बाहेर गेले 2 मिनिटासाठी, इमर्जन्सी आहे म्हणून. नाही नाही, मखन मखन प्रभू हाँ मी आहे प्रभुजी, मी आहे. आहे ना? होय होय. चालेल चालेल चालेल. हरे कृष्णा। तो सुनाई दे रहा है? हरि बोल। हाँ प्रभुजी सुनाई दे रहा है. हाँ ठीक है। तो हाँ, सबसे प्रभु। पहला है वाचो वेग, यानी कि वचन का जो वेग है। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर हमको समझाते हैं कि इसकी समस्या क्या है। तो बोल रहे कि इसका समस्या है व्यर्थ बातें। तो हम लोग जो है अपना वचन का जो शक्ति है वो कृष्ण के कथा या कृष्ण कीर्तन या कृष्ण के गुणगान के बारे में न लगाते हुए उसको जो है व्यर्थ अलग अलग प्रकार के भौतिक या राजकीय राजनैतिक या सामाजिक जो समस्या है या जो भी है उसके ऊपर हम लोग चर्चा करते रहते हैं। तो बताते कि इस प्रकार का ये जो व्यर्थ बातें हैं इसमें 4 प्रकार है। तो सबसे पहले निर्विशेष मायावादी दार्शनिकों की बातें। जो मायावादी लोग जो है कितना भी मनोरंजनात्मक प्रवचन क्यों न दे, लेकिन वो सब व्यर्थ की बातें हैं, क्योंकि वो केवल मन को रंजन करता है, आत्मा को नहीं करते, आत्मा को टटोलते भी नहीं। तो इसलिए इस प्रकार ये जो मायावादी लोगों के जो वचन है या दार्शनिक जो फिलोसोफर है या निर्विशेषवादी लोग हैं, तो इनकी ये जो बातें हैं
ये कभी कभी अच्छे लगे तो भी ये जो है भक्ति में जीवन के लिए जो है कुछ मदद नहीं करते ये सब। उसके बाद दूसरा है सकाम कर्म, यानी कि कर्मकांडी व्यक्ति जो है उनकी बातें। तो कभी कभी कर्मकांड के जो लोग हैं वो बताते हैं कि आप जो है इस प्रकार का यज्ञ कीजिए, महाचंडी यज्ञ कीजिए, आपके जीवन में ये मिलेगा वो मिलेगा। लेकिन इससे जो है भक्ति से कोई लेना देना नहीं है। इससे जो आपका कोई कुछ भौतिक सुविधा बढ़ सकता है, या कुछ पैसा मिलेगा या कुछ तो ये होगा, लेकिन वो भक्ति में जो है कुछ भी अच्छा जो है कुछ प्रभाव डालने में जो है असमर्थ रहेगा। उसके बाद तीसरा है जीवन का अविरोध भोग करने वालों की बातें। कुछ लोग जो रहते हैं उनको लगता है कि जीवन जो है केवल भोग करने के लिए ही मिला है। तो ये चरवाक करके एक व्यक्ति था, तो उनका जो है ये फिलोसफी है। तो वो क्या बोलते हैं चरवाक दार्शनिक, ऋणं कृत्वा घृतं पीबेत यावत् जीवेत सुखम जीवेत भस्मीभूतस्य देहस्य कुत पुनरागमनो भवेत्। वो बताते हैं कि ऋणं कृत्वा घृतं पीबेत, यानी कि जो भी है आपको जो है घी पीना है या घी खाना है, घी में से ही खाना है आपको। इसलिए मराठी में बोलते हैं ना, हाँ खाइन तर तुपाशी नहीं तर उपाशी। हाँ, तो इस प्रकार घी खाने वाले ही। और अगर घी नहीं मिल रहा, पैसा नहीं है, तो फिर ऋणम कृत्वा, यानी कि बेग पारो और स्टील। हाँ, एक तो भीख मांगो, या फिर जो है किसी से मांग के लेके आओ, या फिर जो है चोरी करो, कैसे भी करके जो घी प्राप्त करो। ऋणम कृत्वा घृतम पीबेत यावत जीवेत सुखम जीवेत। जब तक आपका जीवन चल रहा है तब तक सुखमय जीवन ये कीजिए, लोन लीजिए, ये कीजिए वो कीजिए। क्यों? भस्मीभूत से देह से कुतः पुनरागमन भय। एक बार मैं मर गया तो फिर ये जो देह भस्म हो गया तो फिर से आता नहीं। इस प्रकार के इनका जो है ये भोग के बारे में अविरोध वाला जो विचार वाले जो सब जो बातें हैं, ये कुछ काम के नहीं। ये जो है हमारा भक्तिमय जीवन को विनष्ट कर देता है। फिर ऐसे अन्य सब बातें या जो साहित्य है जो भक्ति में जीवन में जो है कुछ भी मदद नहीं करता, इस प्रकार के व्यर्थ बातों को जो हमको उससे जो है ये वाचो वेग को निर्माण करके हमारे जीवन में समस्या खड़ा कर देता है। तो फिर उपाय क्या है? उपाय है प्रवृत्ति को कृष्ण कथा की ओर मोड़ना। हर किसी व्यक्ति को जो है कुछ न कुछ सुनने की आदत रहती है, या कुछ न कुछ पढ़ने की आदत होती है। बिना सुने या बिना पढ़े जो है व्यक्ति नहीं रह सकता। तो इसीलिए जो है लोग सुनते हैं, क्या सुनते हैं? व्यर्थ बातें सुनते हैं। अरे आपने सुना क्या, इनके घर में ऐसा हो गया, आपने सुना क्या ये गली में ऐसा हुआ, आपने सुना क्या जापान में ऐसा हो गया। ये सब चलता रहता है। या फिर कोई साहित्य, कोई बोलता है कि मैं इस प्रकार का जो है नॉवेल या कादम्बरी पढ़ा हूँ और इसमें जो ऐसा लिखा है ये है, सब बताते रहता है। या फिर कोई जो है पिक्चर पिक्चर देख के आता है तो उसका स्टोरी सुनाता है। हाँ, तो इस प्रकार जो है एक प्रवृत्ति तो है मनुष्य में मूलभूत स्वाभाविक रूप से। तो वो जो है उसको सुनना है या फिर उसको जो है पढ़ना है। तो फिर हमको क्या करना है? हमको कुछ नहीं करना है। ये जो हमारा जो स्वाभाविक प्रवृत्ति है सुनने का और पढ़ने का, उसको कृष्ण की ओर मोड़ना है। यानी कि सुनना है तो कृष्ण के बारे में, पढ़ना है तो कृष्ण का जो है साहित्य पढ़ना है। इस प्रकार के ये जो वाचो वेग है, तो इसके ऊपर जो है हम लोग नियंत्रण कर सकते हैं। आगे कीजिए। तो उदाहरण, ये श्रीमद् भागवत का श्लोक है, पहले स्कंद का 5वां अध्याय का 10वां श्लोक। तो ये प्रसंग वो है कि व्यास देव जी जो है इतना सब साहित्य लिखने के बाद भी जो है उनका मन जो है संतुष्ट नहीं हुआ। तो तभी जो वो परेशान थे। अभी इनका परेशानी दूर करने के लिए उनके गुरु महाराज नारद मुनि उधर आते हैं बद्रिकाश्रम में, सब में प्राश में। फिर वो उधर आते हैं तो फिर तभी जो है वो अपना जो संकट है वो अपने गुरु महाराज के सामने वो निवेदन करते हैं। फिर वो बोलते हैं कि मैंने इतना साहित्य लिखा, इतना साहित्य लिखा, लेकिन मेरा मन जो है असंतुष्ट है, क्यों? तब जाके जो है नारद मुनि इसका पूरा डायग्नोस करते हैं। तो फिर वो बोलते हैं आपका जो रचना है उसमें क्या प्रॉब्लम। उस संदर्भ में जो ये श्लोक है, न यद वच चित्रपदम हरेर यशो जगत पवित्रम प्रगृणीत करहिचित यद वायसम तीर्थमुशंति मानसा न यत्र हमसा निरमुच्य शिक्षया। तो बता रहे हैं कि इस प्रकार के शब्द या इस प्रकार के वचन कौन से? न यद वच चित्रपदम हरेर यशो, न हरेर यशो यानी कि हरि यानी कि भगवान, उनका यश यानी कि गुणगान या उनकी महिमा का गान न करने वाले आपके ये जो सब शब्द है वो जो है कुछ काम के नहीं है।
क्योंकि हरि के गुणगान करने वाले जो शब्द है वो क्या करते हैं, जगत पवित्रम प्रगृणीत कर, उसी में जो है वो शक्ति है जो जगत को जो है पूरा पवित्र कर सकते हैं। और इसका जीता जागता उदाहरण है हमारे शील प्रभुपाद। शील प्रभुपाद पाश्चात्य देश में गए, फिर कर जाके क्या किए, कुछ नहीं किए, भगवान के ऊपर जो उन्होंने ग्रंथ रचना करना आरंभ कर दी। जिस प्रकार रशिया में जो है उनका कम्युनिस्ट लोगों का जो है वो क्रांति हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि उनके लेनिन और मार्क्स जो है इतने किताब लिख लिख के उन्होंने सब पूरा दुनिया भर में उन्होंने भेज दिया। वो पढ़ के लोग जो है प्रभावित होके उनका फॉलो करना आरंभ कर दिया। जैसे भारत में जो है दो राज्य है कि पश्चिम बंगाल और दूसरा केरला, उधर भी कम्युनिस्ट लोगों को ज्यादा है, लेकिन कोई कम्युनिस्ट व्यक्ति इधर आके उनको प्रचार नहीं किया। वो लोग केवल किताब पढ़ पढ़ के कम्युनिस्ट बन गए। तो ये प्रभुपाद को मालूम था। इसी प्रकार से क्योंकि प्रभुपाद जी पश्चिम बंगाल से है, उन्होंने देख लिया था ये सब, इसलिए उन्होंने भी सोचा कि अभी जो है मुझे भी दुनिया भर में घूमने का आवश्यकता नहीं है, तो फिर मुझे क्या करना है, एक ही जगह बैठ के जो है कृष्ण के बारे में जो है ग्रंथ लिखना है। और ये ग्रंथ में इतनी ताकत है कि वो जो है ये दिशा भूले हुए ये जो नागरिकता है उनके हृदय में जो है बहुत बड़ा क्रांति मचाते। और उसी प्रकार हो गया। और जो भी इसको पढ़े इस प्रकार से जग भर में ये फैला और जगत को पवित्र कर दिया। जगत पवित्रम प्रगृणीत कर। तो जो शब्द भगवान का गुणगान नहीं करते और जगत को पवित्र नहीं करते, वो किस प्रकार के स्थान है? तद वायसम तीर्थम वसंति मानसा। वायस, वायस यानी कि कौवे, कौवों का तीर्थ स्थान यानी कि कचरा कूड़ा जिधर पड़ा रहता है तो वो। और जिस प्रकार कचरा कूड़ा जिधर पड़ा हुआ है तो उधर जो है मानसा यानी कि जो मन शुद्ध रहने वाले जो हंस, यानी कि जो हंस पक्षी है, जिधर कौवे जो कूड़ा करकट खाते रहते उधर हंस कभी नहीं दिखते। हंस हमेशा जो है मानस सरोवर जैसे सुंदर स्वच्छ जगह में ही वो दिखते हैं। तो इधर इस उदाहरण दे के सुखदेव गोस्वामी क्या बोलना चाहते हैं कि जिस प्रकार से कौवों का तीर्थ स्थान यानी कि जो भौतिकवादी लोग जो है कितना भी मनोरंजनात्मक साहित्य क्यों न लिखे, लेकिन वो जो है केवल किसको आकर्षित करता है? कौवे जैसे लोगों को आकर्षित करता है। लेकिन जो हंस यानी कि जो परम हंस जैसे जो लोग हैं, वो लोग इस प्रकार के जो साहित्य है उसके प्रति उनका कुछ भी लगाव या आकर्षण जो है बिल्कुल होता नहीं है। तो इसीलिए ये बोल के नारद मुनि व्यासदेव जी को बोल रहे हैं कि कलयुग के जो जीव है पहले ही जो है वो बंदर जैसे है। इधर उधर जो उनका मन जो है छलांग लगाता रहता है। बंदर एक जगह में नहीं बैठता, इधर उधर छलांग लगाता रहता है। और अगर उस बंदर को आपने शराब पिला दिया तो क्या होगा? तो उसको तो कंट्रोल करना ही मुश्किल है। तो इसी प्रकार कलयुग के जो जीव है पहले ही उनका इंद्रिय नियंत्रण में नहीं है और वो इंद्रिय भोग चाहते हैं। फिर आपने जो है अभी तक भागवतम छोड़ के बाकी सब जो ग्रंथ लिखे वो सब केवल धर्म अर्थ काम और मोक्ष के बारे में है, और उसमें जो है इंद्रिय सुख के बारे में ज्यादा कुछ लिखा गया है। तो इसीलिए जो है ये जो पढ़ेगा, आप जो आपने जो इसका रचना किया है आपको ये संतुष्टि नहीं मिल रहा है इससे, तो फिर इसको पढ़ने वाले व्यक्ति को तो संतुष्टि कभी मिलेगा ही नहीं। इस प्रकार से जो है नारद मुनि जो है व्यास देव जी के जो समस्या है उसके बारे में वो कहते हैं। आगे कीजिए। तो इधर वायस तीर्थ के बारे में बता रहे हैं, यानी कि कौओं का तीर्थ स्थान, साधु का कथा न सुनने वाले का स्थान। जहाँ का जिस घर में जो है साधु की कथा नहीं सुनाई जाता, या कृष्ण कथा नहीं होता, कृष्ण कीर्तन नहीं होता, या फिर किधर कृष्ण प्रसाद नहीं मिलता, इस प्रकार का जो स्थान है वो कौए के तीर्थ स्थान यानी कि कूड़ा करकट जैसा ही है वो। और लगभग कलयुग में जो है हर स्थान इसी प्रकार के, ये कौओं का तीर्थ स्थान है। तो उधर जो है गंदा बास मारता रहेगा, कोई भी अच्छा व्यक्ति उधर नहीं जाएगा, लेकिन बाकी लोगों को कुछ फर्क नहीं पड़ता, शराबी है उधर ही गिरा रहेगा। ब्रह्मांड को शुद्ध करने वाले भगवान के यशोगान न करने वाले शब्द है। हम लोग देखते हैं इस संसार में जो है कई सारे साहित्य, किताब, मैगजीन, पेपर सब निकलते हैं, ये सब इसी प्रकार के हैं। वाह, इसको लोग पढ़ते हैं, लेकिन क्या आज पढ़ लिया तो फिर उसके घंटे के बाद उसको फेंक देते, बाद में कोई इसको पढ़ता नहीं क्योंकि उसमें रस ही नहीं है। लेकिन जो हमारे आध्यात्मिक जो साहित्य है वो वैसा नहीं है। जैसे जैसे जितनी बार भी आप उसको पढ़ेंगे, नित्य नवायमानम, हर समय जब भी आप पढ़ेंगे हर समय आपको जो है अलग अलग नया नया अनुभूति होता रहेगा, अलग अलग आपको जो है नया नया साक्षात्कार होता रहेगा। इसमें जो है रस हमेशा आनंदामुदि वर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृता स्वादनम।
इस प्रकार के ये शब्द है। लेकिन ये वाय सिर्फ भौतिक साहित्य जो है इसमें इस प्रकार का कोई प्रभाव नहीं, कोई इस प्रकार का रस नहीं। क्यों? क्योंकि जो साधु जो है वो दिव्य धाम के निवासी है और इसमें वो लोग आनंद नहीं लेते। जो परमहंस जो है वो कौओं के स्थान में कभी नहीं आएंगे। इसी प्रकार से परमहंस जो साधु लोग हैं उनको इस प्रकार का जो साहित्य है उससे कोई रुचि नहीं है। उनको केवल दिव्य धाम में होने वाले जो गतिविधियां हैं, जो क्रियाकलाप है, जो लीला है भगवान के, केवल उसी के बारे में उनका सुनने का इच्छा है और उसको सुन के ही उनको आनंद मिलता है। अन्यथा उनको अन्य कोई साहित्य से, अन्य कोई शब्द से उनको कभी भी उनके जीवन में आनंद नाम का कोई चीज मिलेगा नहीं। आगे कीजिए। तो फिर इसका उपाय क्या है? अभी उनका समस्या था, इतना सब रचना वो करने के बाद जो है वो असंतुष्ट थे। कौन? व्यासदेव। तो उसका उपाय क्या है वो नारद मुनि आगे वाला श्लोक में बताते हैं 1:5-11 में। तद्वाग विसर्गो जनताग विप्लवो यस्मिन् प्रतिश्लोकम अबद्धवत्यपि नामानि अनंतस्य यशो अंकितानि यत् शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधव। पहले वाले श्लोक में उस साहित्य के बारे में बताया जो भौतिक साहित्य है, जो कौओं का तीर्थ स्थान जैसा है, उसमें भगवान का यशोगान, नाम रूप गुण लीला के बारे में एक भी शब्द वो नहीं लिखते। उस प्रकार के जो साहित्य है उसमें केवल कौवे जैसे भौतिकवादी लोग ही उसमें इंटरेस्ट लेते हैं, लेकिन परमहंस जैसे लोग उसमें कोई रुचि नहीं दिखाते। लेकिन ये छोड़ के और एक साहित्य है, और एक दुनिया है, वो है दिव्य साहित्य या भगवान का साहित्य या आध्यात्मिक साहित्य। उसके बारे में अभी बता रहे हैं। तद्वाग विसर्गो जनताग विप्लवो। तो ये जो है आध्यात्मिक साहित्य, तो ये क्या करता है? जनता अघ विप्लव। जनता यानी कि जो जन सामान्य जो लोग हैं उनका अघ यानी कि उनके जो पाप है, पाप में उनका जो जीवन है, उस पाप में जीवन में विप्लव, विप्लव यानी कि क्रांति, उनके पाप में जीवन में जो है ये जब वो व्यक्ति भगवत गीता एज इट इज या कोई भी अन्य प्रभुपाद जी के ग्रंथ या आध्यात्मिक ग्रंथ पढ़ता है तो उनके पापमय जीवन में जो है क्रांति मच जाती है। यस्मिन श्लोकम अबद्धवत्यपि। तो इधर बता रहे कि उस साहित्य में, जो आध्यात्मिक साहित्य में, वो भौतिक दृष्टिकोण से, ये व्याकरण के दृष्टिकोण से उसमें कुछ त्रुटि है तो भी वो जो है अपना काम करके ही रहेगा। क्योंकि प्रभुपाद जी जब ये इंग्लिश भाषा में किताब लिख रहे थे, क्योंकि इंग्लिश भाषा उनका मातृभाषा नहीं था, वो बंगाली है, और यहाँ तक उनका बंगाली एक्सेंट था, और तभी वो किताब लिखते नहीं थे। उनके पास एक मशीन था डिक्टाफोन, उसमें वो रिकॉर्डिंग करते थे, और रिकॉर्डिंग करने के बाद वो अपने शिष्य को देते थे, शिष्य उसको सुन के जो है बाद में वो उसको टाइप करते थे। इस प्रकार से जो है किताबों का रचना होता था। लेकिन कभी कभी प्रभुपाद जी का जो एक्सेंट है इनको समझ में नहीं आता था, ये लोग जो है कुछ कभी कभी गड़बड़ भी करते थे। ऐसे कुछ गड़बड़ भी है, कुछ माइनर इधर उधर के। जैसे एक बार जो है प्रभुपाद जी भक्ति रसामृत सिंधु नेक्टर ऑफ डिवोशन का जो है वो डिक्टेट कर रहे थे, तो उसमें जो एक शब्द आता है फ्रेंड ऑफ द मून करके, फ्रेंड ऑफ द मून करके। लेकिन प्रभुपाद जी अपने एक्सेंट में बोले तो फ्रेंड ऑफ द डीमन करके उन्होंने टाइप कर दिया। द मून जो था वो डीमन करके। आज भी वो वैसे ही है, उसको चेंज करना बाकी है, लेकिन इस प्रकार से भी वो हुआ है। लेकिन कुछ भी साहित्य की दृष्टि से, व्याकरण के दृष्टि से उसमें त्रुटि है ही तो भी वो कुछ फर्क नहीं पड़ता। जैसे चांद में भी दाग है, लेकिन चांद में दाग होने के बाद भी जो है वो दाग जो है चांदनी को रोक नहीं पाएगा, चांदनी आके अपना काम करेगा ही। इसी प्रकार इस ग्रंथों में थोड़ा भी जो है अगर व्याकरणबद्ध का जो है अगर थोड़ा त्रुटि या दोष है तो भी उस साहित्य के अंदर जो आध्यात्मिक शक्ति है, ज्ञान का जो शक्ति है, वो जो व्यक्ति पढ़ रहा है वो पाठक के ऊपर अपना प्रभाव डालेगा ही। जैसे जो दवाई है वो अगर जान के लीजिए अनजाने में लीजिए वो अपना काम करेगा ही। इसी प्रकार से ये जो है भव रोग दूर करने का औषध है श्रीमद् भागवतम। तो इसमें जो है अगर श्लोक अबद्ध, अबद्ध यानी कि थोड़ा व्याकरण का त्रुटि है तो भी उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि नामानि अनंत से यशो अंकितानि, इसमें किसका यश का अंकित किया गया है? इसमें अनंत भगवान जो है उनके नाम का, गुण का, लीला का जो है यश के बारे में, गुणगान के बारे में बहुत ही विस्तार से जो है बताया गया है। तो इसीलिए जो साधु लोग हैं इसमें कुछ व्याकरण त्रुटि है तो भी इसको तिरस्कार नहीं करते, इसका घृणा नहीं करते, इसका बहिष्कार नहीं करते, लेकिन इसको सुनते हैं। क्या करते हैं? श्रृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति। श्रृण्वन्ति यानी कि इस प्रकार के जो साहित्य है उसको सुनते हैं, इस प्रकार के साहित्य को गाते हैं यानी कि दूसरों को सुनाते हैं, और गृह्णन्ति यानी कि उसको स्वीकार करते हैं।
तो इसका उपाय यही है कि हमको जो है हमारा जो सुनने का या बोलने का जो शक्ति है उसको आध्यात्मिक साहित्य जो कृष्ण के नाम रूप गुण लीला के बारे में जो से संबंधित है उसी के ऊपर हमको लगाना पड़ेगा। आगे कीजिए। तो ये है दिव्य सृष्टि। जो आध्यात्मिक जो साहित्य है ये कौओं का तीर्थ जैसा वायस तीर्थ नहीं है, दिव्य सृष्टि। जो शब्द अनंत भगवान के नाम यश रूप लीला आदि की दिव्य महिमा से ओतप्रोत है। तो भागवतम के जो हर एक जो शब्द है, भगवत गीता का जो हर एक शब्द है वो अनंत भगवान के नाम रूप गुण लीला आदि की जो है महिमा से जो है ओतप्रोत है। उसमें इतना रस छलक रहा है कि थोड़ा भी जी अगर हमको वो मिल गया तो फिर हम भी जो है उससे जो है उद्धार हो जाएंगे। यह शब्द परिपूर्ण है। परिपूर्ण क्यों है? क्योंकि ये परिपूर्ण भगवान के बारे में है। ये शब्द परिपूर्ण भगवान के बारे में, परिपूर्ण भगवान का ये गुणगान करते हैं, इसलिए ये परिपूर्ण है। हालांकि भौतिक दृष्टिकोण से इसमें कुछ व्याकरण का त्रुटि है ही तो भी ये परिपूर्ण। इस जगत के भ्रांत सभ्यता तथा अपवित्र जीवन में क्रांति लाएगी। इस जगत का, इस भौतिक जगत में जो भी भ्रांत सभ्यता है, मिसडायरेक्टेड सिविलाइजेशन, उनके जीवन में, अपवित्र जीवन में जो है क्रांति लाएगी। और वही काम हुआ। प्रभुपाद जी की किताब जो है पूरा विश्व भर में फैल गए, हर जगह जो है कोना कोना में वो हो गया। फिर उधर जितने भी जो लोग थे सब लोग जो है भौतिकवादी लोग थे, सब लोग जो है अभक्त लोग थे, लेकिन उनके जीवन में वो क्रांति मचाया। फिर वो लोग जो है अभी ऐसा भक्ति कर रहे, ऐसा भक्ति कर रहे, बहुत बड़ा चमत्कार हो गया है। अपूर्ण रूप से रचना हुई है तो भी शुद्ध व्यक्तियों द्वारा सुना, गाया और स्वीकारा जाता है। अपूर्ण रूप से रचना यानी कि इसमें कुछ त्रुटियां हो सकती है, साहित्यिक जो नियम है उनके अनुसार या व्याकरण के नियमों के अनुसार कुछ त्रुटि दिख सकते हैं, लेकिन फिर भी ये इसके अंदर का जो आध्यात्मिक शक्ति को रोक नहीं सकता, क्योंकि ये त्रुटि और दोष केवल भौतिक है, ये आध्यात्मिक नहीं है। इसीलिए जो शुद्ध व्यक्ति है, जो साधु है, जो परमहंस है, इस प्रकार के जो साहित्य है इसको वो सुनते हैं, गाते हैं और उसको स्वीकारते हैं। आगे कीजिए। पूर्णतया ये निष्कपट है। इस प्रकार का ये जो है इसमें कोई कपट नहीं है, और इस प्रकार का जो ये जो साहित्य है निष्कपट है, क्योंकि इसमें दो बातें कही नहीं गई है। हर एक शास्त्र जो है इसी के बारे में, यानी कि कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है तो हर शास्त्र वही कहते हैं। आगे की तो निष्कर्ष क्या है? व्यर्थ मूर्खतापूर्ण बातें न करें। तो भौतिक संसार में जो है लोग जो है मूर्खतापूर्ण व्यर्थ की बातें करते थे, सुबह से लेकर रात तक यही चलता है, चर्चा चर्चा चर्चा, इतना चर्चा करते कि अंत में जो है वो क्यों चर्चा कर रहे, क्या है उनको ही समझ में नहीं आता। जैसे भगवत गीता के पहले अध्याय देखेंगे तो अर्जुन जो है पंडित जैसा बात कर रहे थे, युद्ध क्यों नहीं करना चाहिए, वो अलग अलग नाना प्रकार के 5 कारण देते हैं। उनको लगता है कि मैं इतना विद्वान हूं, मैं अभी कृष्ण को पटा लूंगा करके। लेकिन ये सब बोलने के बाद अंत में जो है वो बोलता है कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मुझे मालूम नहीं। यानी कि एक प्रकार का मूर्ख जैसा वो बोल रहे थे, व्यर्थ बात है। इसीलिए पहले अध्याय में श्री भगवान हुआ चाहता ही नहीं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे हम भी प्रचारक है, अगर कोई व्यक्ति हमारे पास कुछ समस्या लेके आता है, सबसे पहला काम हमारा है उसको कुछ हमको बोलना नहीं, केवल सुनना है। कभी कभी क्या है, लोगों का जो है अंदर बहुत घुटन से महसूस होते रहते हैं, उसका कोई सुनता नहीं। जैसे कोई किसी के सामने बोल देता है तो उसका दिल 50% हल्का हो जाता है। इसलिए हमको भी जो उसका जो भी प्रॉब्लम है पहले सुन के लेने का, भले ही उसका सोल्यूशन हमारे पास है या नहीं है वो दूसरी चीज है। जैसे वो बोलता है तो उसको हल्का लगता है थोड़ा, फिर बाद में जो है थोड़ा हमको शास्त्र का जो ज्ञान है उसके हिसाब से हम उसको मार्गदर्शन हम लोग कर सकते। इसी प्रकार से कृष्ण ने भी अर्जुन को जो है बोलने का मौका दे दिया। वो जो भी मूर्खतावश जो बोल रहे थे केवल सुन रहे थे, उनके कोई भी शब्द को वो काटे नहीं। कब तक नहीं काटे? जब तक वो इतना सब बोल के जो है वो खुद बोलने लगा कि मैं इतना क्यों बोल रहा हूँ, मुझे ही मालूम नहीं है, ये तो ऐसा पागल ही बोलता है। फिर जब वो शरणागत हो गए तभी जो है श्री भगवान हुआ दूसरे अध्याय में वो आरंभ होता है। तब सबसे पहले कृष्ण बोलते हैं कि तुम पंडित जैसा बात करके जो है मूर्खता का प्रदर्शन कर रहे हो। तो इस प्रकार से हर एक व्यक्ति जो है अपने आप को उसको लगता है कि मैं बहुत बड़ा विद्वान हूँ। विशेष रूप से भारत में जो है जब भगवान के बारे में अगर विषय आता है तो हर कोई अपना अपना जो है लेक्चर देना आरंभ कर देता है।
लेकिन ये सब जो है भरत मूर्खतापूर्ण बातें हैं, इस प्रकार करके कुछ मतलब नहीं है। हम जो भी बोलते हैं वो गुरु साधु शास्त्र के अनुमोदन में होना चाहिए। केवल कृष्ण भावना अनुभूति हेतु वाणी का प्रयोग करें। केवल कृष्ण भावना का साक्षात्कार करने में, कृष्ण भावना में प्रगति करने के लिए अपना जो वाणी का जो शक्ति भगवान ने जो दिया है उसका हमको प्रयोग करना चाहिए। अन्यथा दूसरे जो है भौतिक चर्चा या भौतिक विषय के ऊपर जो है हमको प्रवचन देना, ये देना, उसमें जो इस प्रकार का शक्ति लगा के कुछ भी फायदा या लाभ जो है हमारा नहीं। आगे कीजिए। उसके बाद दूसरा वो बोलते हैं मनोवेगम। सबसे पहला हो गया वाचो वेगम, उसके बाद दूसरा है मनोवेगम। समस्या क्या है? चंचल मन का विक्षोभ। यानी कि मन जो है इतना चंचल है कि हमेशा विचलित होता रहता है। अभी इधर बैठा है, दूसरे क्षण किधर जाता है। एक क्षण में वो गोलोक भी जा सकता है और एक क्षण में अमेरिका भी जा सकता है, किधर भी जा सकता है। हाँ, उसको जो है लगाम लगाना तो इतना आसान नहीं है। तो आगे बता रहे कि ये जो समस्या है ये एक्चुअली दो प्रकार का समस्या है मन का। सबसे पहला अविरोध। तो सबसे पहला जो है समस्या है अविरोध प्रीति, अनियंत्रित आसक्ति। जो भौतिकता का कोई भी जो चीज है उसके प्रति हम कोई विरोध नहीं प्रकट करते, उसकी तरफ हमारा मन को लेके चले जाते। अविरोध प्रीति भौतिकता के वस्तुओं के बारे में, ये भी जो है मन का समस्या है। तो इसमें तीन प्रकार है। एक है मायावादी के सिद्धांतों में हमको श्रद्धा रखना, ये भी जो है मन का वेग है। दूसरा कर्मवादी के कर्म फल में विश्वास रखना, और तीसरा भौतिकवादी इच्छा के योजना में विश्वास रखना। तो मायावादी का जो सिद्धांत है उसमें जो है हमको विश्वास नहीं रखना है। मायावादी भाष्य हुनिल सर्वनाश। हाँ, तो इसलिए वो कितना भी अच्छा लगे तो हमको श्रद्धा नहीं रखना। अगर उसमें श्रद्धा हम मन लगा दिया तो फिर हम गए। दूसरा है कर्मवादी के कर्म फल में विश्वास। कर्मवादी या कर्मकांडी जो लोग हैं, तो या कर्मवादी यानी कि जो कुछ लोग रहते हैं वो बताते हैं कि आप इसमें इन्वेस्ट कीजिए, इससे आपको इतना पैसा मिलेगा, ये है। हाँ, पैसा तो कमाना चाहिए, लेकिन हमको जो है उसी में बह के नहीं जाना। उसी में जो हमको बह के नहीं जाना है। या फिर कर्मकांडी जो लोग, भटजी लोग रहते हैं, वो बोलते हैं कि आप इसके लिए ये कीजिए, वो कीजिए। इस प्रकार पूरा जो है उसको विश्वास रखेंगे और भक्ति को छोड़ देंगे तो फिर हम मनोवेग का शिकार होंगे। और तीसरा जो है वो भौतिकवादी इच्छा के योजना में विश्वास रखना। जो भौतिकवादी लोगों का अलग अलग रहता है उनका। वो बोलते हैं कि मैं इसमें जो है इतना पैसा लगाया, मुझे इतना मिल गया। आजकल तो है गैम्बलिंग बहुत जोरदार चल रहा है, वो क्रिकेट का हो, आईपीएल का हो, इसका हो, उसका हो। फिर उनका भी जो भौतिकवादी लोगों का जो इच्छा है वो बोलेगा कि मैं इतना बड़ा फ्लैट लिया, ये लिया, कार लिया, वो लिया। उसका हमको कोई जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी जो है होता है। जैसे कभी कभी हम देखते हैं, पति जो है ऑफिस से आ जाता है तो फिर पत्नी उनको बोलती है, आपने सुना क्या, वो जो सामने वाले हैं ना उनके घर में 10 साल से वॉशिंग मशीन, और नीचे वाले जो है उन्होंने, उनका जहाज ही नया आ गया, और ऊपर वाले जो रहते हैं ना उन्होंने आज ही ऑर्डर दे दिया है। तो पत्नी इतना क्यों बोल रही है पति को? उसका शिकायत है कि उनके घर में वॉशिंग मशीन नहीं है, वो चाहिए कर। एक्चुअली देखा जाए बाकी लोगों के घर में जो है लोग ज्यादा है तो इसलिए वॉशिंग मशीन का उनको जरूरत है। लेकिन अगर वो जो घर में केवल पति पत्नी है तो इतना बड़ा वॉशिंग मशीन लेके करेंगे क्या? लेकिन फिर भी जो है ये ना सोचते हुए लोग जो है, भौतिकवादी जो लोग हैं, उनके अलग अलग प्रकार की इच्छा, अलग अलग प्रकार के जो योजना है, उसमें जब विश्वास रख के अपना मन उधर ही लगा देते हैं तो फिर वो मनोवेग का शिकार हो जाते हैं। इस प्रकार से जो है ये अविरोध प्रीति, ये मायावादी, कर्मवादी, भौतिकवादी लोगों के जो अलग अलग प्रकार के सिद्धांत और जो योजनाएं हैं उसमें बिना विरोध के हम लोग आसक्ति, अपना अटैचमेंट करेंगे तो फिर हम लोग मनोवेग का शिकार हो जाएंगे। आगे कीजिए। तो दूसरा है विरोध युक्त क्रोध। एक है ये जो हमको जो चाहिए भौतिक वस्तु, उसके प्रति हमारा प्रीति है, अविरोध प्रीति। बोले तो कोई उसमें रुकावट नहीं आना चाहिए, डायरेक्ट जो है हम उसको उसके ऊपर आसक्त हो गए। लेकिन अगर कोई व्यक्ति विरोध करता है तो फिर हमको तुरंत क्रोध आ जाता है। तो ये है विरोध युक्त क्रोध। ऊपर के तीनों लोग अपनी योजना में लोगों को आकर्षित करते हैं। जब योजना विफल हो जाता है तो फिर हताश के कारण उनको क्रोध जन्म लेता है। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि माया जो है अलग अलग प्रकार के प्रलोभन देते हैं व्यक्ति को, और भौतिक जो योजनाएं हैं उसका एक अलग प्रकार का स्वभाव है। स्टार्टिंग में जो है वो आपको फल देगा, लेकिन बाद में जब वो फल नहीं देगा तभी व्यक्ति बहुत हताश हो जाता है। फिर बाद में तभी जो है वो कुछ लोग सुसाइड कर लेते,
क्या कर लेते या क्रोधित हो जाते, कुछ बोल नहीं सकते। इस प्रकार ये जो 3 प्रकार के जो लोग हैं, ये अलग अलग प्रकार के अपना भौतिक योजनाएं बनाते हैं और लोगों को भी आकर्षित करते हैं, आप ये करो वो करो करके। लेकिन ये योजना एक न एक दिन विफल होना 100% है, क्योंकि माया इनका योजना को जो पूर्ण करने नहीं देगी। फिर जब वो हताश हो जाते हैं तो फिर अपने आप जो व्यक्ति को क्रोध आ ही जाता है, तो फिर बाद में इनका जो मनोवेग था वो क्रोध वेग में जो है वो कन्वर्ट हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। आगे कीजिए। तो ठीक है, आगे है शरीर का वेग, जिसके बारे में हम लोग कल चर्चा करते हैं। ठीक है, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हम लोग कल शाम को 6:30 बजे मिलेंगे। आज का जो चर्चा हो गया उसके ऊपर किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते प्रभु जी हरे कृष्ण। हैं। हाँ बोलिए। जैसे अभी धूप का सीजन चल रहा है तो हम दिन भर गाड़ी पे धूप में इधर उधर घूमते हैं, तो कुछ ठंडा कुछ पीने का इच्छा होता है, जैसे रसना, कोल्ड एक ड्रिंक्स, काम आइसक्रीम। कीजिए, ये सब जो है आप मुझे फोन पे बात कीजिए, ठीक है ना। ओके ओके आपका आपका ठीक है समस्या बहुत लंबा चौड़ा लग रहा है, 1-2 घंटा लेना पड़ेगा आपको मुझे, और ठीक है बाकी जी। लोग, क्योंकि ये टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, ये आपका वैयक्तिक प्रॉब्लम है। हाँ ठीक है। ठीक है बस। हरि बोल, हरि बोल। हाँ हरी बोल। हाँ, एक हफ्ते में कितने बार एक पूरा दिन में रहेगा ये? अभी 6:30 से 8 बजे तक रहेगा प्रभु? हाँ, 6:30 से 8 का जो है 3 या 4 दिन का हम लोग करेंगे क्लास, और एक किताब खत्म होने के बाद आपको 10-15 दिन का छुट्टी देंगे, उसमें आप असाइनमेंट लिखिए और अपना तैयारी कीजिए, फिर आपका एग्जाम लिया जाएगा, उसके बाद हम लोग दूसरा किताब चालू करेंगे। नहीं, हफ्ते में कितने दिन में लगेगा? 3 दिन 4 दिन है, कंटिन्यू लगेगा एक एक देखिए, पूरा मुझे 6 दिन? मैं बहुत बिजी आदमी हूँ, यस मैं प्रभु। बहुत बिजी आदमी हूँ, और जब यस। जो जो हफ्ते में मुझे समय मिलेगा ना, तभी जो है मैं 3 दिन या 4 दिन आपको लेक्चर दूंगा। अगर उस दिन यस प्रभु। आपको लेक्चर अटेंड करने को नहीं हो गया तो आपको रिकॉर्डिंग दे देंगे, आप रिकॉर्डिंग सुन लीजिए। ठीक है। ओके प्रभु, हरे थैंक यू सो मच। हाँ हरी बोल। हरे थैंक सबको यू प्रभु। कभी कभी होगा, वो ग्रुप में डाला जाएगा, बाद में देख लेना। प्रभु जी धन्यवाद, अपना हरी समय बोल। निकाल के 2 घंटा प्रवचन थैंक दिया यू सो आपने। मच प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरी बोल। तो कल मिलते हैं 6:30 बजे। हरी बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरी हरे बोल। कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरी बोल। हरी बोल। हरे कृष्णा धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद। हरे कृष्णा धन्यवाद प्रभु जी।